देखो, सेल्स में ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो तुम्हें रोज़ करने हैं, रोज़ की, हाँ भाई हमें अपनी एक्टिविटी में शामिल करना। एक तो सबसे पहले जो हम कस्टमर का डाटा दे रहे हैं, तो जो कस्टमर का डाटा में दे रहे हैं, इसमें मान लो यहाँ लिखा XYZ कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम, सिटी, फ़ोन नंबर, इसके क्या ग्रेड यूज़ होता है, इसमें ग्रेड का नाम और क्वांटिटी लिखी है कि क्या ग्रेड का नाम है, क्या ग्रेड की क्वांटिटी है। जैसे यहाँ नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट आ गया, तो टोटल ग्रेड में नाम और क्वांटिटी लिखी है कि ये इसके यहाँ ये ग्रेड यूज़ होता है और ये इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अब हम पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है LLDP एक ग्रेड में 3 टन इसके यहाँ यूज़ होता है। तो अब LLDP या B52 ब्लो, ये हमने ना ऊपर सेक्टर बना रखी है लिस्ट में, तो वो वहाँ से वही सेक्टर लेगा। तो हम तुम्हें एक सेक्टर की लिस्ट दे देंगे, एक सेक्टर की लिस्ट एक पेपर पे लिखवा देंगे कि हमने ये 20 सेक्टर बना रखे। सेक्टर क्या है, जैसे कि PP फिल्म, PP मोल्डिंग, PPCP, PP रफिया, LD1020, LD4 MFI, तो हमने इस तरह सेक्टर बना रखे हैं। अब PP मोल्डिंग हमने बना रखा, तो PP मोल्डिंग के अंदर PPM हम लिखते हैं, तो उसके अंदर ना बहुत सारे ग्रेड आते हैं। ओपाल का MS13 भी आएगा, HML का भी आएगा, रिलायंस का भी आएगा, इम्पोर्टेड भी आएंगे, तो सारे PPM के अंदर डाल देते हैं हम। तो जैसे यहाँ नाम लिखा होगा ना शुरू में PPM, तो PPM का मतलब PP मोल्डिंग हो गया ये। हमने ये अपनी सुविधा के हिसाब से एक चीज़ बनाई थी कि भाई हम मोल्डिंग डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, तो हम उसका नाम PPM की जगह मोल्डिंग भी कर सकते हैं, बट वो याद रहे PPM, तो इसलिए लिख रखा है। फिर हमने जैसे लिख रखा B52, तो B52 क्या है, ब्लो, ये ब्लो का है। इसके यहाँ ऐसा नहीं कि केवल B52 लगता है, इसके यहाँ ब्लोइंग लगेगा। ठीक है, अब वो ब्लोइंग में चाहे वो B52 गेल का हो, या रिलायंस का B56 हो, या ओपाल का 5004 हो, या हल्दिया का 6401 हो, या इम्पोर्टेड का कोई मटेरियल हो, तो ब्लो उसके यहाँ यूज़ होगा। ऐसे LLDP मतलब एक सेक्टर बना दिया, इसके सारे ग्रेड्स सारे नीचे आपको मिल जाएंगे। उसकी लिस्ट ये अभी आपको ना प्रिंटर से निकलवा के सब आपको प्रिंट भी दे देंगे। जितने हमें ग्रेड पता है आज तक, वो हमने एक लिस्ट बनाकर तैयार कर दी, ताकि हम आपको लिस्ट ही दे सकें रोज़ कि भाई साहब इस सेक्टर का ये ग्रेड आता है। अब तक हम पे वो नहीं थी, अब हम वो भी तैयार कर चुके हैं। फिर इसके बाद इस डाटा शीट में लिखा है ये क्या बनाता है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, किसके यहाँ क्या बनता है। फिर हमने एक रिमार्क लिख रखा, रिमार्क में हम क्या लिखते हैं कि यार ये हमारा किसके थ्रू रेफरेंस है, इसका कौन भाई है, इसके यहाँ क्या बनता है, और कोई प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हो, ये किस किस से मटेरियल लेता है, तो हमने उसमें थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल लिख रखी। ज़रूरी नहीं है पूरी हो, किसी के में है किसी के में नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या है ये मैं ही बनाता हूँ, तो हो सकता है किसी की कमियाँ ज़्यादा हो, किसी के में लिखी हो किसी के में ना लिखी हो। बहुत जितना कोशिश मुझे है पता था मैं डालता चला गया। फिर एक कॉलम हमने बना रखा है पेमेंट टर्म्स का, कि हम इसको 5-4 दिन की या 10 दिन का उधार दे सकते हैं, गुड है, पुअर है, या हम इसे उधार नहीं देना, नॉट इंटरेस्टेड, तो हम उसका धीरे धीरे जिसका हमने लिखा है एडवांस ही लेना है, पुअर है, तो हमें ये सोचना है कि हम उससे काम ही नहीं करना। लेकिन यार ठीक है भाई, रिलेशन बना लो, कोई बुराई है नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी आपको ना पूरे बाजार की भी खबर देता है कि भाई साहब ये रेट आ रहा है, ये आ रहा है, क्या ना सर एडवांस पेमेंट कर दो, हमसे ले लेना, जिस दिन डाउनवर्ड होता है उस दिन वो काम आता है, मैं एडवांस पेमेंट कर दो मेरे से ले लो। लेकिन हाँ, उसके में नुकसान ही होता है कि ख़राब आदमी ख़राब ही होता है, वो किसी ना किसी चोट दे देता है, यार 1 लाख कम रह गए, माल भेज दो मैं कर दूंगा, वो एक ही मर जाएंगे। तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जिसका पुअर है, उसे काट भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसे पहली चीज़ कस्टमर डाटा। ठीक है, इसमें अब उसका क्या ग्रेड यूज़ होता है ये भी आ गया। ठीक है, सेक्टर का मैंने बता दिया, 3 पार्ट हुए। अब इसके बाद आता है फ़ोन में नंबर सेव करना। फ़ोन में नंबर सेव करना ना, आप लोगों को मैंने जो मेरी प्रेजेंटेशन बना रखी है उसमें भी लिखवाया। पहले शहर का नाम, जैसे मैं करता हूँ कि कानपुर का KAN लिख लेता हूँ, KAN या K लिख लेता हूँ, जो भी मुझे एक चीज़ चल रही वही चल रही मेरी, मैं KAN लिखता हूँ कानपुर। डॉट फर्म का नाम नितिन प्लास्टिक, डॉट अमित, तो नितिन प्लास्टिक शॉर्ट में लिख लेता हूँ नितिन प्लास्टिक, जिससे मुझे याद आ जाए। आगे मेरा नाम अमित, मैं क्या मटेरियल लेता हूँ,
पीपी लेता हूँ तो पीपी लिख लेता हूँ, क्वांटिटी भी लिख लेता हूँ मैं, तो 300 टन लगती है महीने की, 100 टन लगती है। ये भी लिख लेता हूँ रेफरेंस किसने दिया। तो जब भी मेरे में फ़ोन बजता है ना, तो मेरे को ना पूरी पिक्चर उसकी हाथ दिख जाती है। यार फला आदमी था, फला के यहाँ ये माल लगता था, इसके यहाँ इसका रेफरेंस, इसका बढ़िया रेफरेंस था। अगर किसी दिन 10-20 दिन छूट गए या नहीं भी है, चाहे मेरा रेगुलर बातचीत है, तो जब भी आप उसका डाटा पढ़ते हो ना, तो नई चीज़ सामने आती है हमेशा। तो मैं तो इस तरह करता हूँ, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सबको ऐसे सेव करनी चाहिए, ताकि आपको जैसे उसका फ़ोन आया, फर्म का नाम आपको याद आ जाए, मालिक का नाम याद आ जाए, क्या माल लगता है याद आ जाए, मेन जो सबसे ज़्यादा लगता है वो याद आ जाए। एक आइटम है उसमें 100 टन लगती है, एक आइटम में 5 टन लगती है, तो आप 5 वाली लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता। उसकी टाइप लिख सकते हो इंडस्ट्री की, कि वो ब्लो का कस्टमर है, ठीक है ना, मान लो ब्लोइंग का है या सीपी का कस्टमर है, 2-4-5 टन कुछ और लग रहा होगा। इट माइट भी 100 टन एक आइटम लग रही हो, 20 टन एक लग रही हो, तो आप वो 20 ना लिखो, 100 वाली लिख लो, या हल्का सा कॉमा लगाया, छोटी भी लिख लो, ये छोटी कम क्वांटिटी है वो भी लिख लो, वो कितने नंबर ऑफ स्पेस है हर एक का, फ़ोन का हिसाब भी है। बट मेन कंपनी का नाम, मालिक का नाम, रेफरेंस, ये जरूर नोट कर लो। इसके बाद आती है, ये तो हो गया आपका सेव करना डाटा। अब सेल्स में सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहले आपको कंपनी का प्राइस पता होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट होगी। अब सबसे ज़्यादा सेल के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है तुम बताओ, क्या है, किसी को पता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी का प्राइस। आपको कंपनी के प्राइस उस शहर के, उस जगह के पता होने चाहिए। आज कोई भी आइटम है वो कंपनी की प्राइस के अकॉर्डिंग ही बिक रही है। वो की कैलकुलेशन है कि भाई कंपनी का ये प्राइस है, इसमें ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इस भाव लगभग होगा। मार्केट का रेट कैसे निकलता है? मार्केट का रेट निकलता है कंपनी के प्राइस से। मार्केट दो चीज़ हुई, कंपनी प्राइस और मार्केट प्राइस। कंपनी प्राइस पीपी मोल्डिंग की हम बात करते हैं आज। पीपी मोल्डिंग का जिसको भी आइडिया है, आज कंपनी का पीपी मोल्डिंग का रेट है 105, 300, 103 रुपये, 102, 103 रुपये के करीब है। कानपुर का, दिल्ली का भी लगभग 500 रुपये महंगा है। तो कंपनी का प्राइस 103 रुपये है, ये तो है कंपनी का प्राइस। अब मार्केट का प्राइस क्या होगा, ये कहाँ से आता है, कैसे डिसाइड होता है? मार्केट का प्राइस कहीं हवा से नहीं टपकता कि हवा से टपक जाएगा। मार्केट का प्राइस आता है कंपनी के प्राइस से। कंपनियों ने क्या करा, आज कंपनियों ने क्या करा, उसे प्राइस प्रोडक्शन दे दी। प्राइस प्रोडक्शन मैंने बताया था कि आपको एक चीज़ होती है कि जितना भी मटेरियल आप लिफ्ट करोगे, अगर हमने रेट कम कर दिए तो हम आपको कम कर देंगे, उसका डिस्काउंट दे देंगे। ये होता है प्राइस प्रोडक्शन। दूसरा, प्राइस प्रोडक्शन दे दी, फिर कंपनी ने कहा भाई मेरे से स्कीम भी ले लो, आप 50 में माल उठा लो, मेरे से 1 रुपये किलो ले लो। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम 50 टन उठा लेंगे, हमने वो 1 रुपये आज ही माइनस कर दिया। तो कंपनी का रेट हो गया 103 रुपये था, 103 रुपये में मुझे 1.5 रुपये कंपनी में MOU, एक हो गया कंपनी में MOU। मैंने, तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा ये सब, प्रेजेंटेशन में पढ़ा? तो देखो, कंपनी की जो प्राइस कैलकुलेशन होती है वो 3 चीज़ों पे बेसिक है। पहला MOU, फिर उसके बाद कोई स्कीम, और फिर उसके बाद कोई प्राइस प्रोडक्शन। ठीक है, तो MOU में एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी देती है, लेट सपोज वो 1.5 रुपये किलो लगभग है, सबकी 1.5 रुपये किलो लगभग है। फिर उसका कोई कंपनी स्कीम देती है क्या, तो 1.5 रुपये किलो, 1 रुपये किलो की कोई स्कीम आ गई, 1 रुपये किलो। और प्राइस प्रोडक्शन में हमने एज्यूम कर लिया बाजार गिर रहा है, 1 रुपये शायद और टूट जाएगा, तो हमने कहा यार 1.5 + 1 + 1, 3.5 रुपये कम करके हम 99.5 माल बेच देंगे आज ही। अब हमने 1 रुपये का तो लिया रिस्क प्राइस प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये अनसर्टेन है, आएगा नहीं आएगा। स्कीम वाला हमने, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, हमने उसे मान लिया। MOU का पता है मिलेगा। अब इसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, इस समय हमें ये लगा कि हमें कंपनी से मटेरियल उठाना है और हमें बेचना है, तो हम बेच लेते हैं। तो उसी के बेस पे निकल के आता है मार्केट का प्राइस, कि हाँ भाई ये कंपनी का प्राइस है, ये मार्केट का प्राइस आ गया। ठीक है, तो जब भी अब आपको सेल करनी हो, तो एक तो आपको कंपनी के प्राइस का आइडिया होना चाहिए,
दूसरा थोड़ा सा मार्केट का आइडिया होना चाहिए। मार्केट का आइडिया वो जब आप रोज़ काम करोगे, रोज़ आपको रेट लिखोगे अपने, रोज़ सुबह अपनी आपको प्राइस लिस्ट बनानी है। प्राइस लिस्ट ये डेली बनाओ अपनी कि भाई साहब मेरे ये हमने इसके लिए क्या करा, हमने इसके लिए एक ना ये शीट बनाई है। इस शीट पे हमने सेक्टर लिख दिए। मैं आपको कहता हूँ सेक्टर की लिस्ट वो यहाँ लिखी हुई है। पीपी मोल्डिंग, पीपी रफिया, पीपी लैमिनेशन, पीपी हल्दिया, सीपी, एचडी इंजेक्शन, ब्लो, तो हमने मेजर सेक्टर यहाँ लिख दिए। इसी पे आपको कंपनी का प्राइस लिख लेना, लिस्ट अलग से मिलेगी। बट यहाँ पे आप लिखना दोबारा कि पीपी मोल्डिंग का कंपनी का क्या रेट है। आपको प्राइस लिस्ट मिली, ये प्राइस लिस्ट है, ठीक है। इस प्राइस लिस्ट में आप बार बार ढूंढोगे, ये मत करना। इस प्राइस लिस्ट में से अपने इस शीट पे सबसे पहले यहाँ पे ना मोल्डिंग के आगे HML का लिख लो। पीपी फिल्म, मोल्डिंग, पीपी रफिया, पीपी लैमिनेशन, इन पे तो HML का लिख लो। उसके बाद HD, ब्लो, MBM, ये LLDP, रोटो, HM, ये सब आप गेल का लिख लो, ठीक है। इसके बाद मेटलोसिन, वो इसमें नहीं होगा कहीं भी, वो मैं बता दूंगा। इसके बाद LD वगैरह है, ये सब रिलायंस के रेट आएंगे। ये सब में रिलायंस के रेट लिखते हैं। ये सब में यहाँ रिलायंस के, यहाँ से यहाँ तक HML के, और ये गेल के, ठीक है। अब ऐसे प्राइस लिख लो। उससे क्या होगा, आपको ना प्राइस 24 घंटे ना आंखों के सामने मेजर एक चीज़ का रहेगा। ये अंजलि आपको बनवा देंगी, वरना मैं बनवा दूँगा, कोई दिक्कत हो मैं इसे समझो, ठीक है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर ना मार्केट रेट लिखता हूँ। आज का मार्केट का क्या रेट है। आज का मोल्डिंग का 99 रुपये का रेट है, मैंने लिख लिया। अब मैं कल सुबह आके इसको रेक्टिफाई करूँगा कि बाज़ार का मेरी दिन भर बात करने से क्या रहा। मान लो मैंने आज सुबह 99 पीपी मोल्डिंग बेचना शुरू करा और मेरी लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा भाई साहब 99 का बाज़ार हो गया, 98.5 का बाज़ार हो गया, 8 रुपये में हमें माल मिल रहा है। कस्टमर आपको बताएगा ना वैसा 8 रुपये मिल रहा है, आप 99 बोल रहे हो, तो हर आइटम बोलता ही है। तो ये आज का हुआ। तो एक तो हमें सेम टाइम पे ना जब ये बात आए, एक तो हमें डिस्कस करना चाहिए हर हाल में उस समय कि ये प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, आपको ये दिख गया कि सुबह से बाजार गिर रहा है, मतलब सुबह 99, फिर 99.5, 99, 8.5, 8 इस तरह का रेट आ रहा है। तो आप अगले दिन सुबह आके कि सर हम क्या रेट बोलें, इससे ज़्यादा बेटर है आप कस्टमर से बात कर लो। भाजी आपने कल माल लिया था, क्या हुआ, करा दूँ क्या। तो जब आप उस कस्टमर को कॉल करोगे तो वो आपको बता देगा मैंने 98 में लिया नहीं यार, मैं तो 98 में मिल गया था यार, मैंने 98 में ले लिया। या वो कहेगा भाई साहब मुझे अभी लेना है, कल तो मंदा था यार मैंने लिया नहीं, कहना सर रुको मैं करा के दे रहा आपको। तो अब आपको ये दिख गया कि ये 98 से ऊपर का तो बाजार है नहीं, 98 से कम का बाजार है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको ये पूछना पड़े भाऊ जी आप बताओ क्या भाव लोगे, आप बताइए आपने क्या मार्केट ट्राई करा, ये सब बातें नहीं होती। कुछ लोग जो भी जैसे भी कर रहे, तो अभी इनमें से कोई ऐसा करता है कि सर आप बताओ आपने क्या रेट ट्राई करा, वो कोई नहीं बताता। ये आपको अपने हिसाब से निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कंपनी प्राइस, मार्केट प्राइस, ये रोज़ सुबह निकालो। फिर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, मार्केट प्राइस, कंपनी प्राइस। इसके बाद आपको बनानी है प्राइस लिस्ट, तीसरे नंबर पे अपनी प्राइस लिस्ट बनाओ। चौथे नंबर पे बनाओ स्टॉक, हमारे स्टॉक में क्या माल है। हाँ हमारे भाई इस लोकेशन पे हमारे पे ये माल पड़ा है। साथ में ये भी देखो कि ये मटेरियल अदर लोकेशन पे भी पड़ा है क्या। एक स्टॉक की शीट आती है ना। अब स्टॉक की शीट में देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कानपुर में ये माल है, दिल्ली में ये मटेरियल है, इन ट्रांजिट कानपुर ये मटेरियल है, और मुंद्रा क्या माल पड़ा हुआ है, ऑन अकाउंट कहाँ है। तो इसमें हमने लिख रखा है कि कहाँ पे कौन कौन से क्या क्या मटेरियल है, ठीक
ठीक है, ये सब समझा देंगे। इसके बाद एक आपको बनानी चाहिए लास्ट डेट में जो हमारा एक सेल्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में अदर बंदे ने किसने क्या बेचा है, वो आपको एक रफ पेपर पे बना के चलना चाहिए, और वो 10, 15, 20 दिन का बनना चाहिए। चाहे आप कोई भी पेपर लो, आपने ये पेपर लिया, इस पर लिखा कि पीपी मोल्डिंग, यहाँ पे आपने कानपुर लिख लिया, लेट सपोज आपको बताया कानपुर की तरफ बेच रहे, ये आगरा बेच रहे, ये गाजियाबाद बेच रहे, तो आप भले ही नाम के साथ लिख लो या सिटी के हिसाब से कि भाई पीपी मोल्डिंग कानपुर 100 रुपये बिक रही है। LLDP, आपको कोई क्वांटिटी और कस्टमर का नाम नहीं लिखना। आप ये देखो इन्होंने दिन भर में जो जो माल बेचे हैं, क्या रेट में बेचे हैं, उसमें क्या पेमेंट टर्म्स थी और इन्होंने क्या बेचा, तो उससे क्या होगा, आपको ना हर चीज़ ध्यान रहेगी। और इस पेपर को ना लंबा कंटिन्यू चलाओ कुछ दिन, भाई सर इस दिन में ये रेट में हमारे माल बिक रहे थे, तो उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल ग्रुप, आपको सेल से सेल्स निकालनी है। उसके बाद आपको जो आपकी आज की कॉलिंग की लिस्ट है आप वो लो, उसमें से आप अपने ग्रेड्स निकालो कि मेरे आज क्या क्या ग्रेड बिक सकते हैं। दूसरा, मेरे कल की पेंडिंग कॉल में क्या क्या ग्रेड हैं। कल आपने जो फ़ोन मिलाया, आज फ़ोन मिलाया, उसने भाई साहब कल लूँगा, तो वो आपकी पेंडिंग कॉल हो गई ना। आपको कल उसे सुबह आकर सबसे पहले उसे पिच करना चाहिए, भाई जी कल आप वो मटेरियल बता रहे थे, आपसे 100 रुपये में बात हुई थी, क्या करना है, तो वो आपको पूरी पिक्चर बता देगा कि भाई 99 में मिल रहा था, मैंने उससे ले लिया, तो आपको दिख गया कि भाई 100 का बाजार नहीं रहा। अब वो कहेगा यार भी लेना है, 98 तक की तो ऑफ़र आ गई थी, तो यानी कि 98 का बाजार हो गया, तो अब आप उसको 100 पे पटाओगे, आप क्या बाजार लोगे, ये सब जरूरत नहीं पड़ी, आपको उसने सारा डाटा दे देगा। वो आपको उससे ये नहीं मांगना भाई साहब बताओ क्या क्या करा, कहना सर वो मटेरियल करा दूँ क्या, कल बात हो रही थी आपकी हमारी, वो सब कुछ आपको बता देगा। एक बात होगी, एक ये इसके बाद आपको ये बनाना है छठे नंबर पे और 7वें नंबर पे लास्ट डे पेंडिंग। इसके बाद आपको बनानी है अपनी पेमेंट की शीट कि हाँ भाई हमारा इस पार्टी को माल जा रहा है और उसमें हमारी इतनी पेमेंट है और हमारी से ये टर्म्स तय हैं, हमें उसके हिसाब से इसको दोबारा बात क्या करनी चाहिए, ताकि कुछ पेमेंट भी मांगी जाए। पेमेंट हालांकि ममता मैडम मांगते हैं, लेकिन अगर आप ही कस्टमर से बात करो और आप नहीं मांगते रहे तो ममता मैडम का एक तो काम ईजी होगा, दूसरा आपसे कम्युनिकेशन उसका बेटर होगा। सर वो एक तो वो मटेरियल भेज दूँ क्या मैं आपका, तो वो समझ गया कि आप पेमेंट ही मांग रहे हो। आप फ़ोन उठा के कहो पैसा वो पेमेंट करा दो मेरी, कोई सेंस नहीं है। सर वो आपकी गाड़ी ड्यू आ रही, आपने पिछले हफ्ते ली थी, आपको पता है कि ये कस्टमर मेरा हर हफ्ते लेता है, तो आप उसको कहोगे सर आपकी पिछले हफ्ते गाड़ी गई थी, वो गाड़ी भेज दूँ क्या, तो उसको पता चल गया कि आप भाई साहब आज पेमेंट भी मांग रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, जब वो सौदा लिखवा रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, एंड में सर एक वो पेमेंट भी देख लेते हैं आज, एक सिंपल से सर आज वो पेमेंट भी करा दियो प्लीज़, वो काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि फ़ोन उठाया भाई साहब वो पेमेंट करा दो और माल बताओ माल भेज दूँ क्या, नहीं। देखो हर वर्ड की ना वैल्यू है, कौन सा वर्ड पहले लगाना है, कौन सा वर्ड बाद में लगाना है। आप किसी कस्टमर को ये कह दोगे कि भाई साहब पेमेंट करा दो और फिर कहो सर वो माल वाल, तो वो आपको गुड 90% चांस है कहेगा यार अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, चल क्या रेट वेट है, आप कहोगे रेट, यार रिक्वायरमेंट नहीं है मैं देखता हूँ कराता हूँ यार करता हूँ। फिर वो क्या करेगा, वो दूसरी जगह जाएगा, रेट ट्राई करेगा, और रेट ट्राई करके उसको उसका कम रेट लगेगा तो उससे मान लेगा, आपकी पेमेंट 2-3 दिन रोक देगा। और अगर आप ये करते हो सर वो आपका ये मटेरियल भेज रहा मैं आपके एक गाड़ी लगवा रहा, क्योंकि आपको पता है कि उसका पर्टिकुलर ये माल लगता है, ठीक है। मटेरियल से मतलब समझ में आया हुआ है, नहीं समझ में आया। एक आदमी है इसको केवल कैलकुलेटर लगता है, एक आदमी इसको हर हफ्ते एक कैलकुलेटर और एक मोबाइल चाहिए, एक आदमी है उसे एक महीने में एक बार एक कैलकुलेटर लेता है, और एक आदमी है उसे हर महीने केवल एक ही मोबाइल चाहिए, इसे हर हफ्ते चाहिए, ये 2 आइटम चाहिए, इसे 1 आइटम चाहिए, इसे 1 आइटम। तो ये आपको पता है ना, मेरे इस कस्टमर को ये मोबाइल हर हफ्ते चाहिए, मेरे इस कस्टमर को ये महीने में एक बार चाहिए,
मेरे ये कस्टमर हर 15 दिन में लेता है, तो आपकी पेमेंट टर्म्स भी आपने उससे कुछ सेट करी, आपने उसको उसी लेवल पर कहीं समझाया, आपको उसे उसी लेवल पर कहीं ना कहीं बातें समझ में आनी है, उसके क्या ग्रेड लग रहा है वो वही है। आप उसको ये कहो सर कितना लोगे, क्या करोगे, अभी इस पर अभी करते हैं इस पर बात है ना। तो एक तो ये हुआ, ये आपका 10 से 12 के काम हुए जो मैंने अभी बताया आपको। आपको 10 से 12 ये सारे काम करने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले कंपनी प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, क्या हमारी कैलकुलेशंस है। दूसरा उसका मार्केट प्राइस। तीसरा हो गया प्राइस लिस्ट, जो हमारे को अपनी पर्सनल बनानी है, पर्सनल प्राइस लिस्ट। चौथा स्टॉक चेक कर लो, स्टॉक जो कल का था उसमें आप सेल जब बनाओगे अपनी सेल की लिस्ट कि किस आदमी ने क्या क्या बेचा है, तो आप ना रफली अपना स्टॉक खुद ही भी बना सकते हो कि भाई साहब ये इतना इतना कम हो गया होगा। मान लो रवि आएगा बनाएगा, वो तो देगा आपको एग्जैक्ट डाटा, लेकिन इतना आप टेम्परेरी अपना बन जाता है कि सर ने ये कल इतना माल बेचा है, इतना हमने खरीदा है, तो हम पे ये माल हमारी लोकेशन पे इतना होगा। उसके बाद आपको बनाना है सेल्स ग्रुप, अपने ग्रुप में चेक करो कि वहाँ क्या क्या बिका। फिर अपनी लिस्ट, हाँ हमारी लिस्ट में आज कौन हमारे कस्टमर हैं, हमसे क्या ले लेंगे। फिर लास्ट डे पेंडिंग कॉल क्या थी, फिर पेमेंट की एक शीट कि हाँ भाई हमारे को हमारे कस्टमर से क्या है। ये सब चीज़ें आपकी 10 से 12 के बीच के काम करने की, 10 to 12 ये सब काम ना आपकी वर्किंग हो जानी चाहिए। अगर आप ये वर्किंग कर लोगे ना तो आपकी सेल ऑटोमेटिक हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये देखते हो ना मेरी लिस्ट आज की कि भाई साहब मेरा इतना मटेरियल बिकना चाहिए, तो अपने अंदर ना ये बिलीव कर लो कि यहाँ पे ना मेरा माल बिक गया। ये मैनिफेस्टेशन सुना है? सुना है आप लोगों ने किसी ने? तो नहीं। मैनिफेस्टेशन ऑफ बिलीफ होता है जब आप ये देखोगे ना कि भाई मेरा आज यार मेरे से ये कस्टमर भी लेगा, इसने पिछली बार नहीं लिया था आज लेगा जरूर, या पता नहीं लेते तो है नहीं मेरे से मटेरियल। आप 2 वर्ड निकालते हो ना, यार ये तो फ़ोन में नहीं उठाएगा, यार ये तो मेरे से आज माल लेगा, तो आप 90% देख रहे हो ना वही होगा जो आपने उसके बारे में सुबह सोचा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, तो यही मैनिफेस्टेशन होता है। आप बहुत सारी बार कस्टमर करते हो, यार फ़ोन तो उठाता नहीं यार, तो आप देखना फ़ोन ही नहीं उठाएगा उस दिन, और कहना भाई साहब आज मेरा तो आज इतना मटेरियल मिलेगा, बिक जाएगा, तो आपको उतना ही बिकेगा। आप देखोगे तो उतना ही बिकेगा। आप देखते हो कि हाँ भाई साहब मेरा इतना मटेरियल बिकेगा तो उतना ही बिकता है। ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बिलीफ अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आप सुबह जब अपनी लिस्ट देखोगे 10 से 12, तो ये उसमें आपको दिख जाएगा कि मेरा इतना माल बिकेगा। आज इसने आपने जिसने भी, एक आदमी बहुत शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया सा वेल ड्रेस्ड, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं कि सामने वाले को मेरी शर्ट मेरी पैंट अच्छी लग रही नहीं लग रही, उसे कोई मतलब नहीं है, और कहता भाई साहब मैं तो आज स्मार्ट लग रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को पूरा दिन स्मार्ट फील करता है और उसके अंदर ना एनर्जी पूरी रहती है। भले ही सामने वाले उस पर हंस रहे हो पीठ पीछे, यार क्या कॉम्बिनेशन पहन के आया है, मतलब कोई हरी पैंट कोई पैंट है क्या, और भाई साहब वो अपना को कहेगा भाई साहब आज मैं सुपर स्टार लग रहा हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बहुत ऊंचा रहता है। तो इसी तरह ये बिलीफ और मैनिफेस्टेशन है। आप जब सुबह देखोगे ना मेरा इतना माल बिक जाएगा, तो आपको उतना माल बिकता है। एक दिन आप होता है कि आप बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, लेकिन आपको क्या यार मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको ना ये लगता है हर कोई आपको देख के हंस रहा है, और हालांकि उस दिन आप सुंदर लग रहे हो, तो वो तो इसलिए देख के हंस रहे कि आप सुंदर लग रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है यार मैं सुंदर नहीं लग रहा, यार अजीब सा लग रहा, मेरे तो आज कपड़े बढ़िया नहीं है, मैं आज बेकार लग रहा, तो आपको लगेगा हर कोई आपको देख रहा है और आपको हंस रहा है, और आप ये कहते हो भाई साहब मैं तो आज स्मार्ट लग रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको देख रहा हंस रहा, आप पे कुछ ही, आप स्मार्ट हो, आपको स्मार्ट दिखेगा कि मैं स्मार्ट हूँ। तो बिलीव और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अब मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो कस्टमर का डाटा, कस्टमर क्या होता है क्या यूज़ होता है, ये तो आपको रूटीन में याद करनी है।
ठीक है, ये तो भाई लिस्ट लोगे, चेक करोगे, याद करोगे। उसके बाद 10 से 12 का काम। 10 से 12 ये काम नहीं करोगे आप लोग सारे। देखो, मैं ना तो कोई कैमरा लगाता, ना मैं मॉनिटर करता कि भाई साहब मैं यहाँ बैठ के एक एक को देखूंगा, वो किससे बात कर रहा, वो उससे क्यों बात कर रहा। हमने ऑफिस के कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आदमी चेयर उठा के कहीं और नहीं बैठेगा, कि अपनी चेयर उठाई दूसरे के पास गया बैठ गया, उसको उससे काम है, चाहे आधा घंटा हो, बराबर हो जाओ, खड़े होकर बात करो उससे। इनको इससे कोई काम है, आप इनके पास जाओ, आधा घंटा खड़े रहो, खड़े होकर बात करो, खड़े होकर समझ लो, चेयर लेके नहीं बैठोगे। एक ये रूल हमने जरूर बना रखा। तो 10 से 12 जो है ना तो मैं तो पूरे दिन ही मॉनिटर नहीं करता, लेकिन सेल्स वाला बंदा हो या कोई भी, 2 चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी बंदा हो। देखो, ना तो हमारे यहाँ कैमरा है, ना हम कोई चेकिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, हम एक लिस्ट जरूर बनवाते हैं डेली की कॉल रिकॉर्ड। डेली की कॉल रिकॉर्ड क्यों बनवाते हैं? ताकि आपके हाथ से आपकी सेल मिस ना हो जाए। जैसे मैं खुद भी किन किन लोगों से क्या रेट में बात करता हूँ, नोट करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी अभी इससे बात हुई, इसके बाद को दूसरा कॉल आ गया, को तीसरा आ गया, या हमने किसी और को मिला लिया, इसने कहा मैं भी 1 घंटे में बताऊँगा। तो आप क्या होता है, 1 घंटे में भूल लग जाती है, इसको याद करना है, दोबारा बात करना। बट जब आप लिखते हो ना हाथ से, तो आपको याद रहता है कि यार मैंने इसको ये रेट कोट करा था, इसने लगभग कुछ और बताया, और मुझे इसको दोबारा कॉल करनी है, मुझे ध्यान रखना है। एक तो ये फ़ायदा है। फिर दूसरा, शाम को आपको दीजिएगा इन सब कॉल्स में से मुझे इसे कल कॉल करनी है, इसे परसों कॉल करनी है, तो वो अभी हम एक ऐप बनवा देंगे इनसे। उस ऐप में आप डाल दोगे तो वो आपको 3 दिन बाद नंबर आपको लिस्ट मिल जाएगी। मान लो आप किसी एक कस्टमर ने आज आपसे बात की, उसने मैं 3 दिन बाद लूँगा, यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लूँगा। अब आपकी लिस्ट में तो वो नंबर शायद अगले हफ्ते आएगा, 7 दिन बाद। तो आप एक उसमें ऐप में डलेगा, 3 दिन बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि इसमें आपका ये नंबर है, आपको कॉल करनी है। वो आप रोज लिस्ट इनसे ले लो, पेंडिंग कॉल की लिस्ट, मैंने यहाँ लिखा पेंडिंग कॉल की लिस्ट, ठीक है। अब जैसे मैं 10 से 12 का बता रहा, इसमें 10 से 12 हो या पूरा दिन हो, हम आपकी कोई कॉल्स वगैरह या वो कुछ चेक नहीं कर रहे। हालांकि हम कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करो अपनी कॉल की, अपना डाटा देखो। रिकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट में काम आती है। आप मौका लगा के सुनो अपनी कॉल, यार मेरी इस कस्टमर से बात हो रही, मेरी सही बात चल रही, गलत चल रही, हम इससे कितना डाटा निकाल पाए, कितनी क्या बात कर पा रहे, तो हमारी कब कब क्या बात हुई, हमने बहुत कोशिश करी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए, कस्टमर ने कह दिया भाई यार तुमने रिकॉर्डिंग क्यों खोल रखी, वो बोल पड़ता है योर कॉल इज़ ऑन रिकॉर्डेड। जब तक वो साइलेंट था हमारा सही चल रहा था, कुछ आपको लोगों को डालने में दिक्कत आई। तो ये बहुत अच्छा है कि मेरी 6 महीने में, साल भर में इससे क्या क्या बात हुई वो हम सिस्टम में डलवा सकते हैं। उस सिस्टम में आपको डाटा मिल जाएगा, मेरी इस कस्टमर से मेरी अपनी खुद की पिछले 6 महीने में क्या क्या बात हुई, यार मैं सुन लो जरा, मेरे से क्यों नहीं लेता माल, क्या गलती है, तो वो वहाँ काम आएगा। तो ये सब कर लो तो बहुत अच्छा है। 10 से 12 का मैं कह रहा था, देखो आपस में मिलना, आपस की बातचीत, हाय हेलो और बातें कर ली, मस्तीखोरी कर ली, मजाक कर ली, वो बहुत आसान है, वो करते रहो सारा दिन बैठ के। एक है आपने उस टाइम को यूटिलाइज करा, 10 से 12 आपको काम करना है, 12 से 2 मटेरियल बिकना है, 3 बजे के बाद गुड 90% चांस होता है नहीं मिलता। उसका कोई कारण पता है क्यों है? मैंने ऐसा क्यों कहा कि 10 से 12 वर्किंग है और 12 से 2 सेल है और 3 से 6 सेल नहीं है? किसी को कुछ पता? अगर हमने 10 से 12 वर्किंग कर ली तो वो हमें बेनिफिट देगी, क्योंकि जो सेल है ऑफिस कस्टमर जो है वही 12 से 2 बजे के बीच में कॉल वॉल पे ज़्यादा ध्यान देता है, आगे वो या तो मीटिंग में बिजी हो जाता है, कुछ हो जाता है। अगर हमने 10 से 12 वो वर्किंग कर ली
तो हमारा जो है 99% 90 से 100% के बीच में वो माल हमारा 12 से 2 के बीच में बिक सकता है। बाद में हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, वो लेने नहीं कहीं और से ले लेगा, हमें पता ही नहीं होने का क्या रेट है क्या नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मतलब सही बताया। और कुछ किसी को कस्टमर 12 से 2 के बीच में माल लेगा, वजह इसी बीच में टाइम मिलता है, इसी बीच में ले लेगा माल। और कुछ मैं बताता हूँ। उसके पास देखो इंडिया में क्या है, ये प्रथा चलेगी कि ऑफिस 11 बजे आना है, 12 बजे आना है। पहले इंडिया में ऑफिस 9 बजे खुलते थे, ठीक है। हमारे शहर में सराफा बाजार है, दिल्ली में बाजार है, ये सब ना सुबह 9 बजे खुलते थे। अभी क्या ट्रेंड आ गया, 11 बजे खुलने लगे। तो जब वो 11 बजे खुलते हैं तो आदमी अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है, वो भी 11 बजे ही आ रहा है। 11 बजे आता है, पूजा पाठ करता है, माहौल देखता है, हाँ भाई क्या चल रहा। बाबूजी का मूड ठीक होगा तो फॉरमैन आएगा, बाबूजी दाना खत्म हो गया, वो उसको धमकाएंगे, साले पैसे नहीं बता सकता, आगे बैठे नहीं, दाना खत्म हो गया। एक ट्रेंड ये है। एक ट्रेंड ये है, उसने नॉर्मली कहा बाबूजी वो दाना मंगा लो, आज कायम था तो, या बाबूजी कल दाना खत्म हो जाएगा, रात को दाना मंगा लो। तो गुड 90% चांस ये होते हैं कि हर फैक्ट्री का फॉरमैन उसे सुबह बताता है कि भाई साहब दाना खत्म हो जाएगा आज रात को, हम पे तो आज का दाना है, दाना मंगा लो। तो वो आगे सबसे पहले 3 जगह फ़ोन मिलाता है, एक जगह दाना लेके फ्री हो जाता है। तो इसलिए 12 से 2 सबसे ज़्यादा मटेरियल बिकता है। और 3 से 6 में कब बिकता है, जब बाजार तेज हो रहा हो या बाजार डाउन हो रहा हो। क्या ना भाई, अभी तो आप बता रहे यार बाजार खुल जाना, शाम को देखेंगे क्या माल है। सुबह बाजार 100 रुपये था, आज बाजार 99 98 है, शाम तक देखेंगे भाई क्या भाव है। उस दिन बिकता है 3 से 6। बट वो बिकेगा किसका, जिसकी उसकी सुबह बात हुई होगी। और सुबह बात हुई होगी ना, अगर आपको कस्टमर ने फ़ोन मिलाया या आपने मिलाया और आपने कस्टमर को कहा मोल्डिंग भाई 100 रुपये है, उसने कहा मैं ट्राई करूँगा, अभी नहीं लेता, मैं थोड़ी देर में लूँगा, मैं ट्राई कर लूँगा। तो आपको उस समय कहना पड़ेगा बाबूजी माल मेरे से ले लेना, जो हरक फरोग हो मुझे बता देना, मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में दोबारा मिलाऊंगा। अगर आप दोबारा उसे कॉल नहीं करोगे तो वो 99% कहीं और से ले लेगा। क्यों, उसको ये दिमाग में है कि आपका 100 रुपये का सुबह का रेट था, शाम को अगर 99 या 97 हो गया तो आपकी सेल छूट जाएगी। तो आपको उसको दिन में 3 बार टच करना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं तुम्हें अभी आज का ही देता हूँ अपना। मेरी एक कस्टमर से बात हुई HM की, देखो मेरी कस्टमर से बात हुई यस्टरडे, टुडे का है, इसमें नए नंबर पे आ गया होगा। मेरी कस्टमर से बात हुई थी कल शाम को 6:30 बजे HM के लिए, ठीक है। ये देखो एक कस्टमर है, इससे मेरी कल बात हुई HM की। मैंने इसको कल कहा, मैंने भाई साहब सुबह 11:30 बजे फिर इसको फ़ोन मिलाया, 12 बजे फिर फ़ोन मिला, इसका आया, 12 बजे मैंने मिलाया, 12:30 बजे फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने सर वो HM का अभी देख के बताऊंगा। 2 घंटे दोबारा मिलाया, मैंने सर वो HM का क्या हुआ देख के बताऊंगा। 3:55, 4 बजे दोबारा फ़ोन मिलाया, मैंने सर HM का क्या हुआ अभी देखूंगा यार, अभी रेट आ रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है। मैंने उसको हर कहा सर आप मुझे बता देना, जो फ़र्क हो मैं पूरा कर दूँगा, नुकसान हो ही रहा है आप बता देना। 5 बजे तीसरी बार फ़ोन मिलाया, आज मैं हर 2 घंटे के हिसाब से फ़ोन मिला रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रेट तो अपना मैक्सिमम लेना चाहूँगा ना। मैंने इसको रेट बताया कि भाई साहब मैं आपको 108 रुपये दे दूँगा, और हमें पता है बाजार थोड़ा डाउन सा है, हो सकता है कोई 6.5 दे जाए, कोई 6 दे जाए, कोई 7 दे जाए। अब मैं 8 बता के इसे फ़ोन ही ना मिलाऊँ तो मेरे से क्यों लेगा। तो मैं इसे हर 2 घंटे बाद पिच कर रहा हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ सबसे ऊपर इसका नाम लिख लिया कि भाई साहब मुझे आपको फ़ोन मिलाना है। तो मैं उसको फ़ोन मिलाता हूँ, ये बताता है भाई साहब लूँगा। तो मुझे पता है कि इसने अभी तक लिया नहीं, वो टटोल रहा है। अब वो मेरे पास जब आएगा तो वो मुझे ये कहेगा भाई 105 रुपये लगा ले, ये 106 रुपये लगा ले, इतना माल दे दे। तो वो माल भी कम लेगा
और रेट पूरा लेगा निचोड़ के। इस समय लेकिन बायर मार्केट है तो ऐसा होना है, तो अब हमें उसकी वेट करनी है, लेकिन हमें अपना काम उसे कॉल करनी है बार बार। तो हमने सुबह ही तो कॉल कर ली ना, मेन तो हमने 10 से 12 कॉल कर ली उसको, उसके दिमाग में क्लिक हो गया कि हम पे मटेरियल है। अब हमें उसको बार बार 3 से 6 में 2-3 बार उसको कॉल करनी है। तो जो मटेरियल बिकता है वो 12 से 2 इसलिए बिकता है। और 10 से 12 अगर आप अपने अपनी लिस्टें नहीं देखी, आपस में सिर्फ हाय हेलो और दोस्ती निभाने में लगे रहे, तो आप ये लिस्टें और ये वर्किंग नहीं करोगे तो 12 से तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इस चीज़ पर काम करने का। आप 2 घंटे वो आगे कर दोगे, 2 घंटे और आगे हो जाओगे। देखो मेरा भी इसमें एक रोल है कि मैं आपको सुबह रेट दूँ, लेकिन मैं रेट देता नहीं, मैं दे क्या नहीं पाता क्योंकि बाज़ार पूरे खुलते नहीं, रेट आते नहीं। तो हमने खुद कोशिश करी थी कि हम 11 बजे एक छोटी मीटिंग करें सेल्स की और एक बाज़ार के रेट का आइडिया की बात करें कि भाई ये रेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ येस्टरडे, कल के बेस पे। आज का कुछ और होगा वो देखते हैं। तो फिर जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको पता चल जाता है यार ये बाज़ार चेंज है। अभी आज क्या ये और अंजलि हमें बताते हैं कि आज बाज़ार ये रेट है सर, LL ये रेट है, ये बताता हूँ। आधे एक आधे आदमी से बात करने पे आपको, कस्टमर से बात करने पे आइडिया लग जाता है, आपको परचेज वैसे नहीं ढूंढनी। तो ये कारण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 से 12 बड़ा इस्तेमाल करने का दिल होता है। 10 से 12 में ना इंडिया में कल्चर बता रहा था। इंडिया में कल्चर क्या है, पहले 11 बजे ऑफिस खोलने का, आदमी 11 बजे आता है, उसकी आधी एनर्जी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। फॉरेन में आज भी 8 बजे ऑफिस खुलते हैं, 7 बजे 8 बजे सुबह, और शाम को 5:30-6 बजे बंद कर देते हैं। और लेकिन इंडिया में तो आप 5:30 तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भाई अल्टीमेटली कस्टमर तो 7, 6:30, 7 तक बैठते ही है। तो हम क्या करते हैं, हमने ना पहले पॉलीमर हम भी 11 बजे खोलने लगे थे। तो जब हम 11 बजे खोलते थे ना, तो जब कोई भी बंदे आते थे, सेल्स वाले ही आते थे, उनकी आधी एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो चुकी होती थी। तो इसलिए 9:45-10 का टाइम इसलिए रख रखा है ताकि वो आएँ, उनकी 10-15 मिनट में एनर्जी रीगेन हो और वो बैठ के वर्किंग करें अपनी शीट पे, अपने कागज़ पे, और बड़े ध्यान से। क्योंकि उस समय आपका 10 से 12 कोई फ़ोन नहीं बजेगा, आपको ऑफिस में भी माहौल शांत मिलेगा। मैं भी नहीं आया हूँ भड़कने के लिए, गुस्सा करने के लिए। तो प्रैक्टिस बता रहा हूँ, होता है ना यार क्या बाबूजी आ गए यार, प्रेशर हो गया, मेंटली डांट देंगे, उसको बुला लिया, इसको पूछ लिया, वो नहीं है। आप खुद में खुश रहते हो, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं सुबह को। लेकिन मैंने देखा अक्सर कि मैं ये चीज़ बहुत बार समझाता हूँ, लेकिन लोग बाग कोई भी हो चाहे, वो आपस की दोस्ती निभाने में ना वो 10 से 12 खो देते हैं। मेरे हिसाब से सेल्स वालों को तो खोना नहीं चाहिए। देखो हर एक बंदे का एक चीज़ अलग अलग है। मान लो कलेक्शन वाली मैडम है, उनका अपना कुछ काम होगा, बट उनका कस्टमर को तो कॉल है नहीं, उन्हें भी शीट्स बनानी चाहिए। CRM है, उन्हें कुछ और करना चाहिए। लेकिन 10 से 12 मेरे हिसाब से 5-10 मिनट की हाई हेलो करके बंद कर देनी चाहिए। आपको जो करनी है वो लंच टाइम पे करो हाई हेलो, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा बातें करनी है सुबह सुबह ना अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। भाई इतना मटेरियल बिकेगा। ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारा कस्टमर डाटा और हमें 10 से 12 क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आओ मेन चीज़ पे, हमें ना कस्टमर की डिटेल पता होनी चाहिए कि उसका पेमेंट की साइकिल क्या है, वो हमें कितने दिन में हमें पेमेंट देगा, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, वो पता होनी चाहिए हर समय। हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। हर एक कस्टमर का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है कि वो एक बार में उतनी ही क्वांटिटी बाय करता है, अनलेस अनटिल बाजार प्लस या माइनस ना हो रहा हो। अगर बाजार बहुत तेज हो रहा होगा तो ज़्यादा ले लेगा, और डाउन हो रहा होगा तो कम ले लेगा। दूसरा, आप गुड्स अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहा है, जैसे कि कानपुर से मथुरा आ रहा, मान लो हमारा वेयर हाउस कानपुर है, तो जो कानपुर देख रहा है तो उसके लिए तो लोकल हो गया। तो वहाँ क्या है, आदमी 5 टन वाला 3 टन बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन जब कानपुर से मथुरा जा रहा है तो वहाँ ना एक ही क्वांटिटी जाती है, चाहे वो 10 टन लेता हो या वो 5 टन लेता हो या 18 टन लेता हो या 24 टन लेता हो। तो
हर एक कस्टमर ना उसको पता है कि मैं हर बार में इतना मटेरियल लेता हूँ। अभी हम पे मुरादाबाद कस्टमर है, हमें पता है वो हमसे 10 ही टन माल लेगा एक बार में। अब हम उसे हर बार कहें भाई साहब क्वांटिटी बताओ, वो गलत है। आपको पता होना चाहिए मेरा एक कस्टमर एक बार में इतना ले लेता है, तो कहो सर ठीक है सर मैं आपकी 10 टन की गाड़ी लगा देता हूँ। ये आपको ही कहना चाहिए, मतलब आपके सवाल में, आपके जवाब में सवाल हो, सवाल में जवाब हो। सामने वाला सिर्फ हाँ कर दे। आपने कस्टमर को फ़ोन मिलाया तो एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको आपकी पिच पता होनी चाहिए। पिच क्या है कि मुझे ये मेरा कस्टमर किस तरह शुरू होता है। बहुत सा आदमी टू द पॉइंट ही बात करता है, बहुत सा आदमी कभी कभी इधर उधर की बातें भी करता है, बहुत सा आदमी मार्केट ट्रेंड भी पूछता है। तो आपको आपके कस्टमर का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यार ये हमसे 4 बातें और भी करता है, तो पहले इधर उधर की करना है। और भाई जी क्या चल रहा, सब बढ़िया, वो आपको रिलेशन डेवलप करने चाहिए। दूसरा, आपको कस्टमर की ना लास्ट सेल पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको कस्टमर की ना लास्ट सेल पता होनी चाहिए। आपके कस्टमर ने को आपने आज फ़ोन करा, आज के दिन है, मैंने फ्राइडे, आपकी लिस्ट में फ्राइडे है, आपके कस्टमर ने कहा यार मैंने तो कल ले लिया था। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यार अगली बार 6 दिन में लेता है, 4 दिन में लेता है, तो आपको उस दिन उसको कॉल करनी चाहिए, सर आपने मेरे से नहीं लिया था, पिछली बार किसी और से ले लिया था, आज मेरे से ले लो। आपको हक बनाओ अपना, बाबू जी देखो आज आप मेरे से लोगे। यहाँ आपको ना इमोशनली ब्लैकमेल एक तरह से कह लो आप। कस्टमर देखो कोई भी हो, हर आदमी ना सही रेट चाहिए, उसको जेन्युइन काम चाहिए, और प्यार का भूखा सेल तो नहीं है। यार आप हमसे लिया करो, ऐसा ना काम करो। कुछ फ़र्क है हमें बताओ ना, क्या फ़र्क है? देखते हैं ना, मना ही करेंगे ज़्यादा है, एक बार करेंगे, दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे आपसे। तो आप उसको इमोशनली अपना बनाओगे तो आपका बनेगा। लास्ट सेल इसलिए पता होनी जरूरी है। एक उसको आप बाइंग सर्किल क्या है उसका, 10 टन 15 दिन में, 5 दिन में, हर हफ्ते, हर 3 दिन में। अब ये कैसे निकलता है? ये निकलता है उसकी क्वांटिटी कंजम्पशन पे, उसकी क्वांटिटी की जो कंजम्पशन है। अगर एक फैक्ट्री वाले के यहाँ 40 टन मटेरियल लगता है, 40 टन मटेरियल लगता है, तो वो जाहिर सी बात है 10-10 टन करके 4 बार ले रहा होगा। अगर वो बाहर का कस्टमर है, कोई कस्टमर मुजफ्फरनगर का है, उसको मटेरियल दिल्ली से आता है, तो वो 10-10 टन करके 4 बार मंगा रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन यही कस्टमर 40 टन का दिल्ली में ही है और ये दिल्ली से ही ले रहा है। यही कस्टमर दिल्ली के दिल्ली में बैठा है, तो ये 40 टन को ना 3-3 टन में भी स्प्लिट कर सकता है। क्या मैं इसको 3-3 टन करके हर किसी की मान लूँगा। पैसे वाला होगा तो 20-20 टन में 2 बार में भी ले सकता है, और पैसे वाला होगा एक बार में ले लेगा, यार मैं तो एक बार में जिस दिन सबसे सस्ता होता है उस दिन ले लेता हूँ। तो एक ही कस्टमर, अगर वो लोकेशन अलग है या सिटी का है, उसके ना बाइंग सर्किल सबका अपना है। बाहर वाले का 10 टन का क्यों है? क्योंकि उसकी फ्रेट की कॉस्ट है। यहाँ उसकी फ्रेट की कॉस्ट लगेगी, उसे पता है मेरा 1 रुपये किलो भाड़ा लगेगा, 100 रुपये किलो का भाड़ा लगेगा। और यही 10 टन की जगह 5 टन मंगाएगा, 3 टन मंगाएगा, तो उसको 1.5 रुपये किलो का भाड़ा लगेगा, 2 रुपये किलो का भाड़ा लगेगा। तो वो सोचते हैं कि यार चलिए तो बचा, 1 रुपये कम कर। वो अगर ये नहीं कर रहा तो उसकी पेमेंट की क्या स्थिति है, पेमेंट वो कितने टाइम में कर रहा, उसका कितना बैलेंस है, ये सब अभी कर रहा था। तो उसकी वो सब सर्किल क्या है, वो सब कुछ ना आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए। अब आपको आपके कस्टमर का क्या है, देखो अभी तक तो हम आपको नए तो दे नहीं रहे, अभी हमने जो डेवलप कर रखे हम आपको वो दे रहे हैं कि यार इनसे बात कर लो, तो हमें ही पता है, हम आपको बता देंगे। तो आपको यो याद रखना आपका काम है, ध्यान रखो। जब भी आप कस्टमर को पिच, मैंने आपको कहा पिच, ठीक है, तो पिच में क्या है, आपको कस्टमर से ये नहीं सर
कस्टमर का फ़ोन आया, उसने मिलाया या आपने मिलाया, उसे एक ही चीज़ से अंदर रेट, प्राइस क्या है। आपने फ़ोन मिलाया, सर वो आपका जो भी मटेरियल लिखा हुआ है लिस्ट में, सर आपका LL लिखी हुई है, PP फिल्म लिखी हुई है, PPCP, सर CP भेज रहा आपका, LL लगा दूँ, अच्छा ये वाला क्या रेट है, ये क्या रेट है, वो रेट पूछेगा। अब आप उसे कहो सर क्या क्वांटिटी लोगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा। ये पूछने की बात कोई है, हो सकता है वो कम ले ले, ज़्यादा आपको भाड़ा जोड़ के FOR बताना है, अगर फ्रेट अगर इंक्लूडिंग है FOR है, तो आपको माइंड में होना चाहिए यार मुझे इसको ये रेट बताने हैं आज। आपने जब सुबह लिस्ट बनाई, उसके आगे कॉलम में पेन से हल्का सा मार्क कर लो कि मेरा इसका 10 टन का 100 रुपये का रेट है, 1 रुपये का भाड़ा, और ये मुझे 15 दिन में पैसे देता है, मैं इससे 1 रुपये और ऊपर लूँगा, मैं इसे 103 लिख देता हूँ। अब आप 103 कैसे लिखा, जब आपको ये कन्फर्म है कि बाजार 100 रुपये का है। अभी बाजार जब खुलेगा पता चला 99 हुआ, तो आप 103 से 102 के बीच में कहीं भी आ जाओगे ना। अगर आपने 10 से 12 वर्किंग कर ली तो आपका काम हो जाएगा, वरना आप उस समय सोचोगे यार इसको क्या बताऊँ, 1 रुपये भाड़ा, 1 रुपये ये, तो आपको आपके सर्किल का उस ये सब पिच से मेरा मतलब ये है। क्वांटिटी कितनी लोगे, पेमेंट कैसे करोगे, ये आपको हमने लिख रखी है, या कोई चेंज कर रहा है तो उससे समझ लो। वो एक आधी डील जब करोगे कि भाई साहब आप पेमेंट डिले करते हो, सर मेरा ये बढ़ा लो, वो ध्यान दो अपना। तो ये चीज़ें हैं। और एक फाइनली आती है मंथली रिपोर्ट जनरेट करना, वीकली सॉरी, अपनी एक वीकली रिपोर्ट जनरेट करो कि हमने क्या क्या कितना बेचा, हमारा कितना कमिटमेंट था, हमने कमिटमेंट यही है, हम इतना बेच सकते थे और हमारा इतना बिक रहा है। एक जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द कॉल, एक तो ना आपकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा जोश होना चाहिए। देखो 2 तरीके हैं, कस्टमर से आप बात करो और सुस्ताई से पढ़ो, हेलो हैं सर, अब क्या लेंगे सर, तो वो क्या होगा, उसका ना आप पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा। एक है आपने फ़ोन उठाया, सर कैसे हैं आप, हेलो सर कैसे हैं आप, और सर वो आपका मटेरियल जाना है, मैं आपका मटेरियल लगवा दूँ, क्या LL लगवा दूँ आपकी, तो हल्का सा जोश आया। तो बेटर क्या होता है, देखो जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता बेटर है नहीं है, हेडफोन मुझे लगता है सबसे बुरे हैं शायद। स्पीकर पे बात करने की आदत डालो, फ़ोन हाथ में लेके बैठ के बात करने की आदत डालो। फ़ोन जब आप हाथ में लेके बात करते हो ना, तो आपके हाथों में, आपके माइंड में, आपकी फ्रीक्वेंसी में, बॉडी में एनर्जी आती है, जो मुझे लगता है। इट माइट भी आपको स्पीकर पे किसी को कंफर्टेबल है, बेटर है, हालांकि वो आपस में एक दूसरे शोर नहीं होता, बट ऐसे उस पर आवाज़ भी घटती है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो एक तो आधी तो चीज़ें कान में वैसी ही अधूरी सी रहती हैं, कान ही बंद से होता है, और लगता है हटा यार समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा, वो जोश ही नहीं आता बात करने का, ऐसा लगता है हम ही चिल्ला रहे। तो आपको ना वॉल्यूम अपनी वास्तव में ऊंची रखनी चाहिए। आपको मेरा मतलब जोश वॉल्यूम से भी है, आपको आपकी वॉल्यूम ऊंची रखनी चाहिए। अपने अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको अपना भी दिखाना है जब आप कॉल करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपकी बात हो रही है, मान लो मोल्डिंग की हम एग्जाम्पल ले रहे, जब से मान लो आपको 100 रुपये का आपको रेट बोला, अब आपने देखा आज यार 100 रुपये का बाजार था, 100 रुपये ही होगा। सुबह सुबह भी हमारा डिस्कशन हुआ है नहीं हुआ, कस्टमर का कॉल आ गया या आपने मिला लिया, आप मिलाओगे तो कुछ तैयारी करके मिलाओगे, कस्टमर का कॉल आ गया अचानक से, और आपको पता यार कल रात 100 रुपये का बाजार था, और कस्टमर से आपकी बात हो रही है, सुबह सुबह कस्टमर का कॉल आ गया, सर ये माल बता दो, भेज दो यार, लगाओ, क्या क्या भाव लगाओगे यार, बाजार डाउन था यार, 8 साढ़े 8 सुना मैंने। तो उसको ये मत कहो कि भाई साहब मैं आपको पता करके बताता हूँ, अगर आप ये कहोगे तो भी आपकी सेल गई। बेटर है आपका फ़ोन हाथ के हाथ स्पीकर पर डालो, व्हाट्सएप खोलो, मुझे मैसेज डाल दो, सर ये कस्टमर इस रेट में मटेरियल मांग रहा है, 10 टन माल मांग रहा है, 20 टन मांग रहा है, 1 टन मांग रहा है, जो भी मांग रहा है, कस्टमर का नाम और क्वांटिटी और रेट, तो मैं आपको कह दूंगा येस और नो।
या कहूँगा पता नहीं भाई अभी रुक जाओ चेक करते हैं। तो आपको वो ये नहीं होता कि फ़ोन वोन रख दो फिर दोबारा सर के पास जाओ। तो सामने कस्टमर को क्या लगता है कि यार आपके हाथ में आपको ना कोई पावर है ना आपको बाज़ार का ट्रेंड है, आप बाज़ार में सर के पास जाओगे पूछोगे बहुत देर लग रही है, वो आपसे अगली बार आपको कॉल ही नहीं करेगा, फिर आप ही उसे कॉल करोगे हर बार। कस्टमर को भी तो वापस कॉल आनी चाहिए ना। अगर हम आपको 30 40 50 कस्टमर दे रहे तो जब आप उससे रूटीन में बात कर रहे हो तो भाई साहब उसकी कॉल आप पे आ जानी चाहिए वापस। हाँ भाई क्या भाव लगाओगे आज लेना है, तो आप उससे ये बातें करो रूटीन में। सर आप मेरे से तो माल ले ही नहीं रहे हो, ये मत कहो मेरे से रेट ले रहे हो। देखो सर आप रेट लो 100 बार, कोई मना नहीं है, बट सरकार फ़र्क क्या है, हमें तो मौका दो, हमें आप एक ही बार दो आप मौका। तो जब आप इस तरह की बातें कस्टमर से कहोगे तो वो आपको मौका देगा, आपको बताएगा, आपको कॉल करेगा, आपको अपना रेट बताएगा। अड़ो मत, उसे समझो उसने अब क्या बाजार ट्रेंड है क्या है, तो उस हिसाब से माल बिकता है। व्हाट्सएप करो, मेरा फ़ोन नहीं उठा, आपको लग रहा है कस्टमर छूट जाएगा और आपको ये भी बाजार का आइडिया है कि 100 रुपये से मोल्डिंग आज 99 हो गया होगा और ये 8.5 मांग रहा तो यार सही मांग रहा होगा, तो हो सकता है आप 99 बेच दोगे, बेच देना एक बार। कोशिश करो, अगर मेरे को व्हाट्सएप करा, मैंने फ़ोन नहीं करा, अपने पड़ोसी का फ़ोन मिलाया, फटाफट मेरा नंबर डायल करा, उसका स्पीकर म्यूट करा और मेरे से बात कर ली। उसे किसी ऐसी बात उससे मैं कह दूँ कि वो आपको जवाब देता रहे। आप उसे ये मत कहो सर एक मिनट होल्ड करो मैं सर से पूछ रहा हूँ, उसको कोई ऐसी बात कहो कि आपको वो कोई ना कोई जवाब देता रहे और आप उसका 1 सेकंड के लिए म्यूट कर सको, फ़ोन स्पीकर पर डाल के सकोगा। आपने दूसरे का फ़ोन लिया, फटाक से फ़ोन मिलाया, सर मेरे से कस्टमर ये रेट में नहीं ये रेट में मांग रहा है, हो सकता है मैं जवाब दे पाऊँ ना दे पाऊँ, मुझे भी अपडेट हो या ना हो, बट नॉर्मली मैं ये करता हूँ। मैं जैसे मुझे कोई माल पीछे से लेना है तो मैं कस्टमर को इल्जा ले लेता हूँ, उस समय उसको इधर उधर की बातें करता हूँ और इतनी देर में मैं व्हाट्सएप पे या दूसरे फ़ोन से हाथ के हाथ पीछे मुझे किससे माल लेना है उससे पता करता हूँ। वो कहता है यस यस, मैं उसको यस कर देता हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ, इन सब में फिर वही कहूँगा, आपका जोश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग फ़ोन मिलाओगे और हल्की बातें करोगे, धीरे धीरे करोगे, सुस्ताई भी करोगे तो सेल बहुत डाउन होगी। रेट जो है ना स्पीड के होते हैं। कस्टमर का कॉल आया, हाँ भाई आपने मिलाया है, आया कहना मोल्डिंग, सर एक गाड़ी मोल्डिंग लगा रहा है आपकी, सर लिखो आप सर 8 रुपये लिखो, नहीं नहीं यार बाजार ये नहीं है, सर मेरी जिम्मेदारी आप लिखो ना 8 रुपये, अब सस्ता मिलेगा तो मुझे बता देना कम कर दूंगा। और बताओ, ये सब स्पीड का सौदा है। अगर आपकी आवाज़ में स्पीड में वो जान नहीं है ना तो सेल नहीं आएगी। हॉर्स रेस होती है ना, हॉर्स रेस में क्या कहते हैं, घोड़ा और घुड़सवार उन दोनों की हार्ट बीट एक होती है तो वो घोड़ा रेस जीतता है। मतलब वहाँ पे घुड़सवार तो सोच रहा कुछ और वो घोड़े को पुश कर रहा है कि भाग भाग भाग, तो वो जीतता नहीं है। वो दोनों की हार्ट बीट मैच करती है, वो दोनों को एहसास घोड़े को भी कराता है कि भाई साहब हमें जीतना आज। वो बैठने से पहले कहेगा और बैठने के बाद उसके पास उसको फील कराना, उसकी रस्सी को उतनी तेज़ी से खींचना, वो तब भागता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो कहे ना, यार कहेगा तो क्या, वो मुझे मैंने भी कहा सेल्फ बिलीफ, वो क्या है अबे तू तो यार जीतता तो है नहीं घोड़े, और उसके ऊपर बैठ जाए जिता दे, तो वो जिताएगा क्या। एक घुड़सवार घोड़े के पास जाए, कहना यार तू हर बार हरवा दे मुझे, हर बार तू हरवा दे, तो कभी जीतता ही नहीं। और उसके बाद उस पर बैठ जाए और उसको कहे भाग जिता मुझे, वो कभी नहीं जीतता। एक गांव एक्चुअलिटी बता रहा, एक शहर है, शहर का नाम भी है, मैं नाम भूल गया, गूगल पे चेक कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा। उस शहर में अगर कोई पेड़ को काटना होता है, पेड़ को काटना होता है, हमारे यहाँ कैसे काटते हैं, एक आदमी आता है कुल्हाड़ी आरी से लेकर उसको काट देता है, मशीन से काट देगा। उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पता क्या होता है, उसके चारों तरफ ना 20-30 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और उसको गालियाँ देते हैं,
उसको गालियाँ देते हैं और वो 10 दिन में पेड़ मुरझा जाता है और उसको बादल तोड़ देते हैं। वो काटते ही नहीं, वहाँ लकड़ी नहीं है, मतलब आरी या ब्लेड नहीं यूज़ करते। ये रियल है, आप गूगल पे चेक कर लेना, इट्स रियल। तो सेम जैसे अब आपकी सेल है, आप अपनी लिस्ट में अपने आप मोटिवेटेड नहीं हो, कंपनी को आप सोच रहे हो यार हम तो जॉब कर रहे हैं, 10 से 6 की जॉब है, छोड़ क्या करना, तो वो आपकी अंदर की आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। आपको आपकी ग्रोथ चाहिए। देखो मैं केवल ऐसा नहीं करता कि सिर्फ आपको ठीक है भाई आपके मतलब का सिखा दूँ या कम सिखाऊँ। मैं ये खुद चाहता हूँ कि आप आज मेरे पास हो या कल को मुझे छोड़ के कहीं भी जाओगे तो आपकी खुद की ग्रोथ हो जानी चाहिए। मतलब आपको आज जितना पता हो, आपको कल को आपको यहाँ से छोड़ के कहीं और जाते भी हो, पहले तो जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहीं बेटरमेंट मिल रहा तो बढ़िया है, लेकिन आदमी बहुत सारी बार छोड़ता है, बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो आप कहीं और अगर जाते हो तो आपको ना खुद को अचीवमेंट होनी चाहिए कि भाई साहब हमने इतना कुछ सीखा हुआ है, हम इतने के आदमी बन गए। तो मैं उस पैटर्न पे चलता हूँ कि भाई साहब आपको सिखा दूँ। और मेरे अंदर ये कमी कह लो, मैं सिखाने में ना ज़्यादा जोश में भी आ जाता हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ या बार बार तो सिखा रहा हूँ या तो सीखना नहीं चाह रहा, बार बार एक ही गलती करता हूँ, तो मैं तीसरी चौथी बार ना अपना समझ के डांट भी देता हूँ। और वो डांटना आज की डेट में लगता है यार बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता है, यार हमें कैसे डांट दिया, हम छोड़ देंगे, तो ये भी होता है। तो मैं सिखाता भी बहुत हूँ, फिर अपना समझ के डांट भी देता हूँ। तो ये कारण भी है। आदमी को लगता है यार तो गुस्सा ही करते रहते हैं, बट हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम कितने एफर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी ग्रोथ हो जाए, हर बंदा जो जहाँ खड़ा वो उसके ऊपर हो जाए। तो मेरा एम ये रहता है। तो ड्यूरिंग कॉल्स ये सब होना चाहिए। अब देखो कस्टमर का ही कॉल आ गया, अब इसका ही लाइव ले लेते हैं। हाँ सर। हाँ जी, क्या पोजीशन बना रखी है अब? पोजीशन सर बढ़िया है, क्या रेट है? ले लो सर, पोजीशन दे दूँगा मैं आपको 102 रुपये। दिल्ली? हाँ, क्वांटिटी तो वही 6 टन ही है या ज़्यादा 10 लोग हैं। नहीं, 6-10 में क्या फर्क है? भाड़े का आपको सस्ता पड़ जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको भाड़े का ही कॉस्ट फर्क है। है। हाँ सर, कॉस्ट आपको सस्ती पड़ जाएगी। आप हल्दिया पाउडर लगा लोगे क्या? नहीं नहीं, वो क्या रेट है? हल्दिया पाउडर दे दूंगा सर मैं आपको 101 में दे दूंगा। 101 में? क्या लग रहा बाजार का वैसे? कुछ डाउन है सर। आगे डाउन जाएगा? सर देखो, डाउन में डाउन ही कहना चाहिए, बेकार मैं आपको मिसगाइड करूं तो हम लोग डाउन में डाउन ही है। अब लेकिन क्या है, कंपनियों का ना अभी ये लग रहा है कि कंपनी कुछ करेगी भी नहीं। करेगी क्यों नहीं मतलब? सर देखो, कंपनी का भी रेट है LLDP का 108 रुपये का। जी। 108 रुपये का माल आज 102 रुपये बिका, 6 रुपये कम हो गया। हाँ जी हाँ जी। अगर कंपनी 2 रुपये तोड़ देगी तो भी 1 रुपये बढ़ जाना चाहिए बाजार। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कंपनी ने 2 रुपये तोड़ भी दिए ना तो भी 1 रुपये प्लस होगा बाजार। मतलब नीचे जाने की गुंजाइश कम है? नीचे जाने की कम है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है ना सर, हाँ, पता कुछ नहीं लगता। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई साहब तेज हो जाएगा। नहीं नहीं, पता कुछ नहीं लगता है। तो देखो, ये तो आपको भी नहीं पता है, तो एक अंदाजा ही होता है, वही हाँ, होता है। ठीक है बस, ठीक है। तो लगवा दो 6 टन? नहीं अभी नहीं, मैं बताता हूँ जैसे भी हो। कब लोगे? बस मैं तो उस दिन आपसे रेट पूछा था, फिर 6 टन ले लिया था मैंने। मेरे यहाँ में कम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता नहीं। अच्छा, तो जैसे ही होगा फिर बताता हूँ मैं। तो मैंने कहा तो चलो। मेरा कुछ डिफरेंस आ रहा था? हाँ कुछ फर्क था, इसलिए मैंने ले लिया था। हो जाएंगे तो बता देते सर, ये डिफरेंस आ रहा है बहुत सारी। एक्चुअली वहाँ से फिर भाड़े का चक्कर रहता है। मैं तो यहाँ इनसे ले लेता हूँ ना कई बार, हैदराबाद वालों से। ये अच्छा। अफवाह दे देते हैं माल। तो देखो ये जहाँ से 2 पैसे बच जाए। 2 पैसे बचने वाली बात रहती है। देखो हर व्यापारी का ये रहता है, आप भी होंगे मेरी जगह, आप भी यही करेंगे। सर हम तो खुद यही कहते हैं भाई, आपको बेनिफिट होना चाहिए, आपको बेनिफिट होगा तो हमें तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, ठीक बात है, ठीक बात। बल्कि मेरे ऑफिस से आपको मुर्शीद का भी फोन आता होगा। किसका? हाँ, एक लड़के का आता तो है। हाँ, कहीं का है, एक लड़की आती है शायद, शिवानी कौन है, उसका फोन आता है। तो उसका तो नहीं आ रहा होगा अब? हाँ, वो लड़के का ही आ रहा। ठीक वो है। शिवानी मैडम को तो एक्चुअली वो छोड़ गई थी 1 साल पहले, तो अब मुर्शीद का ही आता होगा। मैंने उसे लिखवा रखा है। लड़की का एक बार और आता है, नाम कुछ और होगा, मुझे ध्यान नहीं है।
तो अब उसका लड़के का मोमडन लड़का ही है, नाम तो मुझे पता नहीं, उसका ही आता है किसी का। हाँ मुर्शीद है ऑफिस में मेरे, हाँ तो मैंने लिखवा रखा है कि 6 टन माल भाई जी के जाना होता है, हर हफ्ते ध्यान रखा करें। नहीं, हर हफ्ते तो नहीं मेरा होता, मेरा तो यह है कि हफ्ते में, महीने में 2-3 बार तो आता ही है। जाता है मेरे, 10-15 टन लग ही जाता है। हम्म। तो थोड़ा सा एक अगर कुछ कच्चे का भी सिस्टम बन जाए ना, तो भी कुछ हिसाब बन सके। सर वो सॉरी सर, वो नहीं हम करते बिल्कुल भी, चलो ठीक है, वो तो हम करते ही नहीं। चलो कोई नहीं। पाउडर ले लो ना, बल्कि मेरी राय में तो आप पाउडर बेटर है, अगर आप बिल्कुल ऑर्डर चला में रहे शाइनिंग हैं वगैरह की क्या स्थिति रहती है? तो। आपको तो उसमें बनाना है ना, तिरपाल शीट वगैरह में। हाँ, शाइनिंग वगैरह कम बढ़िया, होती है। 19-20 तो कह सकते हो, कोई मेजर फर्क नहीं हाँ है। नहीं, वो शाइनिंग पहले इसमें ही कम है। पहले हम वो गेल यूज करते थे, उसमें शाइनिंग बहुत बढ़िया थी। अब ये ओपाल में उससे भी कम है। तो ब्रह्मपुत्र दे दूंगा, हल्दिया में और कम हो जाएगी है। ब्रह्मपुत्र दे दूंगा आपको। ब्रह्मपुत्र और ये ओपाल तो एक ही जैसे से है, कोई खास फर्क नहीं, ओपाल थोड़ा सा उससे मतलब ओपैक में थोड़ा सा कम है, ओपैक उसका ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र बेटर है, और गेल तो बेटर है ही। गेल का क्या हो रहा? गेल में क्या 1 साल हो गया, फिर धीरे 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 आ ही नहीं रहा माल। सर अब आना शुरू हो गया। हो गया शुरू? क्या हाँ। रेट है गेल का? सर गेल की पोजीशन आप मान के चलो 3.5 रुपये की है सर दिल्ली। चलो अब गेल ही लेंगे, फिर थोड़ा सा हो जाए रूटीन। अब अभी मेरे पास है भी हफ्ते एक का माल, ठीक है, तो जैसा ही होगा फिर करते हैं बात, आपसे गेल लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ऑल राइट। ओके। देखो अब इससे कुछ सीखा, क्या सीखा? इनसे पहले तो इनकी क्वांटिटी पूछ ली, क्या है, मैंने तो पूछी नहीं। जैसे नहीं, जैसे आपने इतनी बताई मुझे पता है 6 टन लेता है एक बार में, कस्टमर मुर्शीद का है। और बढ़ाकर क्या अब इसको तो आवाज़ से भी पहचान में नहीं है, उसको आवाज़ से भी पहचान में नहीं आया। ये सहारनपुर का आराधना एंटरप्राइजेज वाला है, ये एक बार में 6 टन एल लेता है, और ये 6 टन में एक्स दिल्ली में इसको देता हूँ। तो मैं इसे क्यों कहूँ फॉर, मुझे याद था तो मैंने छुट्टी कहा, मतलब 6 ही लोगे ना सर, तो हाँ मैं 6 लूँगा। अगले को पेमेंट भी देखनी है, रूटीन भी देखना है। मुझे ये भी पता है कि ये पाउडर नहीं लेता, तो फिर भी मैंने पाउडर ऑफर मारा कि इसको बाज़ार की कितनी नॉलेज है, वो भी पता चल गया। फिर 2 रुपये का बाज़ार का रेट है, मैंने तो 2 रुपये ठोक के बजा दिया, फिर 2 रुपये लगा दूँगा। दिल्ली बाज़ार 2 रुपये ही है, मैं तुम्हें सुबह लिख के दूँ बाज़ार दिल्ली का कि 102 रुपये है, और तुम इसको 103 बता दो, तो लेगा क्या? नहीं लेगा। 102 के बाज़ार में 102 में ही वो लेगा ना, उसको भी तो दिल्ली 4 लोगों को फ़ोन मिलाता है, 2.25 ले लेगा। 2 रुपये का कांस्टेंट बाजार चल रहा है कई दिनों से, पिछले 10 दिनों से चल रहा है। अब 2 में 2.25 कर लो, बाबू जी 2.25 लगा लो, इस बार 2.5 लगा लो। देखो चवन्नी पर धंधा नहीं करना, लेकिन इस समय बाजार ही रोज गिर रहा है। अभी दिल्ली में 100 रुपये का बाजार होगा इस समय। अभी हम दिल्ली किसी को आवाज़ मारे 101 में दे जाए, कोई बड़ी बात कोई है? तो हमें इस समय क्या करना चाहिए था? हमने देख लिया कि वो ले नहीं रहा, पहली बार 2-4 दिन बाद लेगा। दिल्ली का जो बाजार हमने बता दिया, इसने कहा भाई बाजार डाउन है, अब है डाउन है, अब भी हो सकता है। हमने कोई मिसगाइड नहीं करा, कोई झूठ नहीं बोला, जो बाजार है वो बता दिया, जो बेस्ट रेट था हम दे देंगे वो भी बता दिया, क्योंकि नुकसानदेही हमें 2 रुपये में दे देंगे एक बार 6 टन माल। लेकिन ऐसे में जब हम उससे बात कर रहे हैं, अब हम जोशी ना दिखाएं, सर मैं पता करता हूँ 103 रुपये बाजार है, तो वो आपको अगली बार कभी कॉल करेगा? कॉल ही नहीं करेगा। तो आपको रिलेशन तो आपको बनाने ना, मैंने तो नहीं मिलाया इसको फ़ोन, इसके तो आया हमसे। अभी मेरे पास लगभग आप पीछे कर 150 से 250 नाम मैंने अंजलि को दे रखे हैं। 150 होंगे, 150 के करीब नाम राकेश जी को दे रखे होंगे। 300 हैं, आधे हैं 100 होंगे, ठीक है, 250। उसके अलावा सहारनपुर के 30-40 नाम इसको दे रखे, मुजफ्फरनगर के दे रखे, मेरठ के दे रखे, लगभग 100-125 नाम इसको दे रखे। उसके अलावा आगरा के जितने तुम पे सब A to Z लगभग 50 में नंबर कुछ गलत होंगे, लेकिन मैं 30-40 तो ऐसे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मेरा व्यापार होता है। उसके अलावा 30-40 मथुरा के जो मैंने किसी को नहीं दिए। उसके बाद बनारस के दे रखे। उसके अलावा कानपुर पर्टिकुलर के मैंने
60-70 नाम अभी मेरे पास अपने होंगे, तो मैं अगर 700-800 कस्टमर को मैं डील करता हूँ अकेला, जो मैं अब तुम लोगों को डाइवर्ट कर रहा हूँ। और इन 700-800 की मुझे जन्म कुंडली पता है, किसके कितना माल लगता है, कौन सा लगता है, वो कब कब लेता है, वो किस किस से लेता है। तो जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है। मैं ये कोई मेरी तारीफ नहीं है, नहीं है हमें। आपका नंबर याद हो चुका है हमें। अरे सर सोना ही सफी। नहीं सही ना, आपका नंबर अब मैं डालता हूँ तो ऊपर ही अब याद हो रहा है 9837030117। चलो सर बढ़िया है। अच्छा सर, LL का रेट कर दिया। ले लो सर, जो आप बोलोगे लगा देंगे। सर कल मेरे सामने कोई बैठे हुए थे, इसलिए मैं उस वक्त आपको रेट खुल के नहीं बता पाया। पर कल कितने का रेट था? कल 2 रुपए का रेट था, आप 2.5 बता रहे थे। अच्छा, हाँ जी, वो तो आप भी समझ गए होंगे। मैं इतना वो कर रहा हूँ तो कोई ना कोई बैठा होगा, कुछ ना कुछ बात होगी। नहीं मैं देखो सही बताऊँ, मैं जज नहीं कर पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं सर, 54 नहीं आ रहा फर्क, कोई बात नहीं। है ना। आज का क्या रेट है सर? अब आप ही बता दो सर, जो कहोगे वो लगा देंगे। सर ओपाल है मतलब बता दो सर, भेज दूंगा जो कहोगे। सर, 100 रुपए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भले ही। नहीं, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है सर, 100 रुपये में कहाँ से लाएंगे। और 1018 के है सर। 1018 टन के मिल जाएगा। क्या रेट? वो कितना चाहिए? 5 टन, 10 टन? 5 टन लेंगे सर, 5 टन का बताइए। 15.5। 15.5। और सर ओपाल क्या रेट दे देंगे? सर 101 में दे दूंगा बस। और 8784? 8784 सर 122 रुपये। ML है सर? हैं? ML? ML नहीं, MK है। सर ओपाल ठीक कर लीजिए। सर मैं आपको बिल्कुल देने वाले दाम बताया, जानने के लिए बढ़िया। ये आएगी कैसे? एक्चुअली सर मैं ट्रांसपोर्टर से बात करता हूँ। कितना कितना आना है? सर मेरे को 5 टन 1018 के की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसपोर्टर से पूछ लो। तो 5 टन वो ले लो, 5 टन ओपाल ले लो, 10 टन की गाड़ी लगा दो, दिल्ली से लगा दो। सर आपका ये 1018 MK कहाँ है? कानपुर दिल्ली? दिल्ली पड़ा है, दिल्ली कानपुर नहीं होगा? कानपुर नहीं पड़ा फिलहाल। मैं बताता हूँ सर, ट्रांसपोर्टर से बात करूँ पहले। LL कहाँ पे आपने पूछी? कानपुर? सर कानपुर भी और दिल्ली दोनों। अच्छा, हाँ, पेमेंट भले ही आपको अगर चाहिए तो कैश ले लो तुरंत। बात पहले एडवांस कर वो तो सर देखो, जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पहले दिन आ जाए, अगले दिन को फर्क कोई है? तो मैं समझता हूँ वो 2-5 दिन का, तो सर आप भी इतना मानेंगे हमारी बात को। वो तो कोई फर्क ही नहीं होता, ऐसा कोई है कि वो एडवांस नहीं मानेंगे। बट सर 100 रुपये का रेट तो मतलब नहीं बैठता सर। 108 रुपये का कंपनी का रेट है, 100 रुपये कौन दे देगा? सर दे रहे हैं लोग। क्या नहीं देता सर? अब तक सब हर तरीके के विश्वास बैठे हैं। भाई जी सारी बात ठीक है आपकी। ठीक है सर, मैं आपको इसका बताता हूँ। हैं? इसका बताता हूँ 1018 का। आपको अगर ये कानपुर मेरी गाड़ी पूछ लेता हूँ, अगर सुबह शाम में कब चाहिए आपको? कल ही लोगे ना? या आज निकाल देंगे और बढ़िया। अब वैसे तो निकलेगी नहीं, पर अगर निकाल देंगे बढ़िया, नहीं तो कल निकाल देना आप। पूछ लेता हूँ मैं। 5 टन तो 5 टन का भाड़ा बहुत बैठेगा? सर वही तो ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे सर। कानपुर है आपका माल, तो मैं सिर्फ 1018 पे का दे। मैं पूछ लेता हूँ एक बार, होना तो चाहिए। गाड़ी आगे नहीं आगे पूछ लेता हूँ, ठीक है सर। तो मैं पूछ के बता रहा। और LL 101 लिख लो सर, और क्या है? सर LL बहुत महंगी है, LL तो मेरी इतनी लगती है मैं आपको बताऊं, तो इसीलिए मेरे को रेट तो बिल्कुल। और LD मिल्क पाउच सर? कौन सी है सर? 1005। 1005 क्या रेट? LD 1005 सर कम से कम होगी 13 रुपये। बहुत महंगी सर, 109 रुपये का रेट है। 1005 का पर्टिकुलर? हाँ जी सर। कहाँ पे?
100 एक बार रुको, मैं कंपनी का रेट देखता हूँ क्या रेट हो गया कंपनी का। 16 नहीं होगा सर। 16 माइनस 3 13। सर 16 किसका देख रहे हो आप? सर 1005 का बता रहा हूँ ना, 16 रुपये नहीं हो का। सकता ये, 16 रुपए नहीं हो सकता सर। नहीं। प्राइस लिस्ट होगी वो अब से पहले वाली मैं कह रहा हूँ, सर, अब से पहले वाली बता रहा हूँ मैं भी। 116 था सर। सर 114। हाँ, एक सेकंड होल्ड करिए। एक 114 था, 1020 का था। सर अभी देख लेते हैं। चमन लाल। देखो इसने एक नाम बोला, चंपा लाल, चमन लाल। भाई साहब आप ही ना फुर्सत से बोल रहे, देखो आराम से। चमन लाल आज की तारीख है। अब आप मुझे रेट भी बोला, अब वो किस बेस पे दे रहा, कंपनी का रेट। अब देखो मैं फुर्स 16,850 था। तो सर 116 में कंपनी का 3.5 4 रुपये गिरा है, 16,800 तो ये हो गया 12 13 रुपये, 1-2 रुपये डिस्काउंट मान लो, 10 रुपये, 10 रुपये बढ़ लो सर। कितना भेजना ही है? सर आप मेरे को पहले इसका बताइए 1018 का कानपुर अवेलेबल है कि नहीं है, फिर मैं आपको 1005 का भी एग्जैक्ट रेट देके तो एक 10 टन की गाड़ी यही बना देंगे। तो आप ना मेरा एक काम कर दो, सबसे पहले आप मेरे से 10 टन में 1005 ले लो। मेरा पड़ा हुआ है, मुझे कंपनी उठाना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर मेरे को खुद उठाना है, अभी मैंने एक भी वो ग्राम नहीं उठाया है। तो 10 टन आप मेरे से भरवा लो जो भरवाना है। तो उसका टाइम दीजिए मेरे को 5 मिनट, तो मैं भरवाता हूँ। ठीक है। 1005 है ना। और LL भी भरवा लेना, 100 रुपये तो LL तो नहीं हो पाएगी, LL तो नहीं हो पाएगी, आप महंगा दे रहे हैं। हैं। LL महंगा दे रहे हैं आप, तो उसमें काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, LL भी नहीं कर पाओगे? नहीं। ठीक है सरकार। आप मेरे को इसका बताइए 1018 का, अभी तो फिर मैं आपको 5 अभी मिनट में कॉल बैक अभी करता हूँ। ठीक है अभी। जी। देखो अब नीचे कर ले भाई। अब देखो इससे बात करने में कंपनी का रेट का अंदाज था तो हम परोस पाए ना, वरना वो 14 और हम 16, कहना 114 116 आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। हमने देखा 116 का रेट था, 4 रुपये कंपनी ने गिराए, 112 रुपये का नया रेट हो गया। 12 रुपये पर 1.5-2 रुपये एक मिलेंगे, 2-3 रुपये प्राइस प्रोडक्शन के, तो 9-10 रुपये तो कोई भी बेच रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कंपनी का रेट। कंपनी का रेट प्लस प्रेजेंट में क्या स्कीम चल रही है, बाजार उसके बेस पे चलता है। ये हो जाता है कभी कभी कि कंपनी में कोई माल नहीं है, वो माल शॉर्ट हो रहा हो तो उस पर प्रीमियम आ जाता है। तो भाई साहब कंपनी का रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग कंपनी का रेट ही नहीं पता करोगे तो माल ही नहीं बेच सकते। तो बाजार तो बात की बात है। तो सबसे पहले लर्न कंपनी रेट्स। उसके लिए आप शिवानी मैडम को, हाँ अंजलि मैडम को लिस्ट ले लो। ये देर से बनाती हैं तो भाई साहब क्या ना हमें बना के दो मैडम, आपका काम है। आज जैसा है तो बन जानी चाहिए कल तक। भाई साहब हर वेडनेसडे को प्राइस आते हैं और वेडनेसडे प्राइस थर्सडे को हर कंपनी अपडेट कर देती है। मैडम कहती है कि मेरे को सर आई नहीं, मेरे को आई नहीं। थर्सडे बाद फ्राइडे, फ्राइडे बाद सैटरडे, फिर संडे, अगला आ जाता है। अब पता अगला वेडनेसडे आने की तैयारी हो गई। तो वो प्राइस लिस्ट आई नहीं करती रहती हैं। भाई साहब कहना है मैडम हमें थर्सडे की सुबह को चाहिए, आप सब लोगों को बोलो, आपको वेडनेसडे देंगे। हर कंपनी वाला वेडनेसडे को प्राइस लिस्ट बनाता ही है। बहुत सा एक दो है थर्सडे की मॉर्निंग में दे देता है। तो कंपनी प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है दोनों ग्राहकों से बात करिए। अब हमने इसको थाम भी लिया। देखो अब मेरे पे क्या है ना, तो मेरे पे 10-18 है, जो 1018 एम के मांग रहा है ये, जिसके लिए मैंने कहा भाई साहब मैं 5 मिनट दो, मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं माल ही नहीं है और मेरी कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। मैं इसको उसी फ़ोन में कह दूँ वैसे मेरी कोई गाड़ी नहीं है, माल ही नहीं है, भाई साहब मुझे कॉल ही नहीं करेगा। आप लोग क्या करते हो? यही गलती करते हो। सर ये तो स्टॉक में नहीं है, सर एक मिनट रुको ना मेरा आने वाला है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये बोला करा करो। सर हैगा माल, एक मिनट रुको मैं चेक कर रहा, लड़के ने बेचा तो नहीं। आपको दिखना चाहिए कि 16 रुपये में बायर है। मुझे दिख गया ना 16 रुपये में बायर है, गाड़ी से अभी चाहिए अर्जेंट में। मैंने सीखा 16 रुपये में अभी ले लेगा, मैं अगर अभी निकाल दूंगा और मैं इसमें जरा से और झूठ बोलूँगा, मैं 16 में अभी बेच दूंगा और माल सुबह निकाल लूँगा और मैं किसी और से ले लूँगा इतनी देर में। तो मुझे ये पता है कि बाजार 15 का है, तभी तो मैं 16 बेचूँगा।
माल अभी से ये भी गनवा में मेरे अलावा और कोई दे नहीं सकता, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पे कानून नहीं है, ये भी सच है। तो मैं इसको जो मेरे यहाँ पड़ा है स्टॉक में, मैंने देखा मेरे यहाँ स्टॉक में LD 1005 पड़ा है जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा 12 रुपये का खरीदा हुआ है, मैंने वो पहना दिया पहले। मैंने यार तू मेरा दस्ट नहीं है तो भर, और मैं इसे एक्जॉन के लिए मना कर दूँ और LD में परोस दूँ तो ये क्या करेगा? अब ये एक्जॉन ढूंढेगा ना, जो सारी जगह LL ढूंढेगा, अपनी LL लेगा, जो उसको चाहिए वो पकड़ेगा। फिर मेरे पास 5 मिनट बाद इसकी कॉल आएगी कि भैया वो देख लिया क्या आपने एक्जॉन, अभी लोड करा दोगे क्या? मैं कहूँगा हाँ, ट्रांसपोर्टर से बात चल रही है, पूछ रहा जी, अभी गाड़ी वाले का 2 मिनट में कॉल आ रही है। फिर मुझे दिख जाएगा ये 16 में कंफर्म बायर है, मैं 30 फोन पर मैं पहना दूंगा कि ठीक है भाई साहब आप लिख लो। तो आपको अपने ग्राहक की आदत का पता होना चाहिए, तो तब माल बिकता है। केवल आप रेट दे दो तो भी माल नहीं बिकेगा, कि भाई साहब मैं रेट दे दूँ सस्ता सस्ता तो भी नहीं बिकेगा। आप उसको कहाँ परोस रहे हो, कैसे आपने सुबह क्या रेट बाजार ट्राई करा? मैंने सुबह बाजार ट्राई करा ना अपने लिए, मैं तुम लोगों को नहीं बताता यार, मेरे पे लिखा देखो 10-18 कहाँ लिखा, ये 10-18 MP लिखा 115 रुपये। तो मैंने सुबह काम कर लिया ना अपना, जो मेरा पूरे दिन काम करा। आप लोगों को सुबह काम, आप सोचते हो सर आएंगे सर ही हमें बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी लिस्ट लो, बनाओ, खुद ही बनाओगे, खुद ही करोगे। मेरे साथ यार बहुत देर तक मैं, आप आज 6 हो, कल को भगवान करेंगे हम इसे बढ़ाएंगे 20 होंगे 25 होंगे, तो मैं सबको लेके कोई बैठूंगा? फिर कोई और एक बंदा बैठेगा जो एक प्राइस सेट कराएगा। अभी हम अंजलि को लगा रहे हैं कि एक प्राइस सेट करा, तो प्राइस सेट करो अपने ग्रेड्स। आप एक सब ग्रेड में मत जाओ, आप एक सब ग्रेड में मत जाओ। अब हमने क्या करा, ये मोल्डिंग है, ये मोल्डिंग का पूरा पेज है, इतने सारे ग्रेड्स हैं, 12 MFI, 40 MFI, 60 MFI, 11 MFI। तो हम यहाँ पे आपको ना नॉलेज दे रहे कि भाई साहब इतने ग्रेड हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इस एक पेज पे काम कर रहे थे, तो इस एक पेज पे काम करके हम इन सबको ना ये नॉलेज तो दे नहीं पाए। अंजलि है, इसे 1 साल हो गया, 1.5 साल। मुर्शीद है, इसे 1-1.5 साल हो गया। थोड़ा तुझसे कर लेना यार, ऐसे है बिल्कुल आँखों का क्या अड़ेगा। तो इसे हम ये नॉलेज नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारी तैयार नहीं थी। अब हमारी तैयार हो गई, अब ये तैयार करके हम फाइल तुम्हें दे देंगे। तो भाई साहब आप अपना ना यहाँ लिखो कि इस ग्रेड का ये रेट है। यहाँ से आप यहाँ एक पेज पे शॉर्ट में लिख लो, आप पे मोल्डिंग के 5 आइटम हैं, M12, MS13, इम्पोर्टेड वैसल 500, APC। उसमें भी हम यहाँ लिखेंगे कानपुर ये रेट है, दिल्ली ये रेट है, मुंद्रा ये रेट है। तो अगर आप सोचोगे यार मैं तो आगरा बेच रहा, मुझे क्या करना मुंद्रा का, तो आपको बाज़ार का ट्रेंड का नहीं पता चलेगा। तो हम कोशिश करके बनवाएंगे, आप उसमें अपनी मेहनत करोगे। आप इस शॉर्ट पेपर पे हल्का सा लिख लो, इंडियन ये रेट, इम्पोर्टेड ये रेट, मुंद्रा का देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, PP मोल्डिंग 99.5, 97.5 दिल्ली का रेट, कानपुर का 100 रुपये का रेट, मुंद्रा का 96 रुपये का रेट। तो मैंने लिख रखा ना, मेरा मुंद्रा से क्या भाड़ा है, मेरा मुंद्रा से कानपुर, मुंद्रा दिल्ली 3.5 रुपये का भाड़ा है, 99.5 का रेट हो गया, मेरा वहाँ मैच कर रहा। लेकिन दिल्ली इम्पोर्टेड में और सस्ता हो गया, तो यानी कि मुंद्रा और सस्ता हो जाएगा। अब नहीं होगा, कल से हो जाएगा। तो अगर आप ये चार्ट अपना नहीं बनाओगे तो मैं कितना ही सिखा लूँ, आपकी खुद की ग्रोथ नहीं होगी। आप ये बनाओगे, ये चार्ट को बनाओगे, ये तो ग्रेड हमने बना दिए, अब तो आप रेट लेने की कोशिश करो। मैडम के साथ बैठ कर, मैडम हमें एक बार बैठ के लगाओगे कि भाई साहब इतने इतने रेट आ गए, यहाँ से आप शॉर्ट में उतारोगे और डेली उतारोगे तो याद होंगे, वरना याद ही नहीं होंगे। आप सोचो यार इस शहर का तो मेरा क्या काम सब जगह का पड़ेगा। अगर आप आगरा बेच रहे हो, आप पे आगरा का कस्टमर है, अभी ये जो कस्टमर था ये आगरा का था, 1 रुपये का भाड़ा कानपुर से आगरा का, 1 रुपये का दिल्ली से आगरा का, तो 10 टन माल तो उसको कहीं से भी जा सकता है। 34 टन माल लेगा तो मुंद्रा से ले लेगा ये, तो उस समय आपको मुंद्रा का रेट पता होना चाहिए। अब ये क्या भाई मुझे 34 टन माल चाहिए, तो ये आपका 16 रुपये में लेगा ही नहीं, 16 रुपये में एक्स में लेगा नहीं। 16 रुपये मैंने इसे एक्स का बताया इसे, क्योंकि जब हमें 15 मिल रहा है तो इसे भी तो 15 मिल रहा होगा, उसके पैसे में कोई कांटे कोई लग रहे।
तो हमें 15 में लॉस में मिल रहा होगा। तो भाई साहब फिर आपको इसको 15 पे ही लाना पड़ेगा और पीछे आपको तोड़ना पड़ेगा बाजार। बट अगर आपको मुंद्रा का आइडिया होगा तो ही आप कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि मुंद्रा तेज हो जाए, यहाँ सस्ता हो, जैसे अभी पीपी मोल्डिंग है। पीपी मोल्डिंग मुंद्रा 96 रुपये है और दिल्ली 97 रुपये, 1 रुपये का फ़र्क है। तो 97 का वहाँ 94 नहीं हो जाएगा बाजार, वहाँ 95 मिलेगा। वहाँ 94 करने के लिए जान निकल जाएगी अगर आप बेच दोगे तो मिलेगा नहीं माल 34 टन 40 टन। बट आप कस्टमर को रोक सकते हो, यानी अगर 2 मिनट दो, मैं आपको वर्किंग करके दे रहा, हो जाएगा काम करके दे रहा। तो ये बेसिक मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें सेल्स में मुझे लगता है इतना ही है, और अभी मेरे दिमाग में तो और कुछ आ नहीं रहा, और टाइम भी हो गया, आधा घंटा लेट भी हो गया सबको। अब तुम्हें कुछ किसी और कुछ कहना हो तो फटाक से कह दो, कुछ लगता हो तो। तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ कह रहा हो, इतना करते हो नहीं करते हो? हाँ मतलब जो सुबह का है थोड़ा बहुत निकल जाता है, डेट वेट का। ये चार्ट बनाते हो नहीं बनाते हो? ये ये शीट का प्राइस का हाँ ये तो है। होना नहीं, बनाना डेली हाँ बना लेते जब रेट आते तुम। हैं। ये लिस्ट में पैट आता है जी, पैट लिखा हुआ। हाँ आता है उसमें कंफ्यूज रहा, किसी के यहाँ तो पाइप बनता है, किसी के यहाँ बनता है। वो पैट नहीं है, पट है, पट पाइप। पट पाइप तो पाइप हो गया ना, तिरपाल शीट पाइप। वो हमने भले मैन्युफैक्चरिंग में, अगर उसका आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप मेरे से लिस्ट समझ लोगे ना, जो कस्टमर क्या बनाते हैं। वो पट पाइप है। पट पाइप होता है जो गांव में पानी चलाने में पाइप चलता है, वो पानी पिचक जाता है। तो तिरपाल शीट पट पाइप, जो कुमार पॉली वाला है, तीनों चीज़ बनाता है। वो तिरपाल भी बनाता है, शीट बनाता है, पाइप भी बनाता है। तो मशीन एक ही होती है इनकी। किसी के यहाँ बोतल बनती है, हैं बोतल, तो वो ब्लो का माल हो गया, उसके लिए लिखा रहता है एल नहीं, पैट लिखा रहता है उसको। पैट का कोई कस्टमर है तो वो अलग है। पैट की बोतल होती है बिस्लेरी की, पानी की बोतल, ये पैट है। ये ब्लोइंग नहीं है। ब्लोइंग क्या होता है कि इसमें आपने हवा भर दी, फूल गया, कैन बन गई। गंगा जल की जो पानी की बोतल है, गंगा जल की, वो B52 से ब्लोइंग से बनती है। ब्लोइंग होता है कि आपने अंदर उसमें हवा भरी और उसे फुला दिया। तो दिखने में तो ये भी ऐसा है कि इसमें हवा भरी और उसे फुला दिया, बट ये बनती पैट से। ये ब्लोइंग का आइटम नहीं है, ये पैट है। तो आपने वो पैट का कोई कस्टमर तो पूछ लो। पैट तो हम लोग अभी मंगाते ही नहीं थी। पैट एक अलग ही चीज़ है, अलग ही इंडस्ट्री है। अब उसका अलग ही आदमी को सिखाएंगे धीरे धीरे। अब इन पे जैसे रफ़िया का थोड़ा सा दिया, इन्हें मिक्स दे देंगे। अब रफ़िया में भी हमने सोचा कि भाई हम सेक्टर वाइज दें, तो अब उसमें यही दिक्कत आएगी। आपको बनारस के 3 ग्राहक हम पकड़ा दें, 5 कानपुर का पकड़ा दें। बनारस पड़ता आएगा कलकत्ता से, बनारस का पड़ता कलकत्ता से आएगा, कानपुर का पड़ता कलकत्ता से भी आएगा और मुंद्रा से भी आएगा। अब तीनों जगह के रेट देके वो भी कर सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे वो करते हैं। आपको भी ये गाजियाबाद या नोएडा पकड़ाते हैं, मिला जुला का, तो एक एक्सटेंड होगी हो जाएगी। इसमें यहाँ आपका लिमिटेड ग्राहक रह जाएंगे, पर वे होंगे बड़े बड़े ग्राहक, वो निकाल लो। फिर अहमदाबाद है, पतला मुंद्रा से अहमदाबाद का भाड़ा वहाँ भी बिकेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ मेरे कस्टमर जो है ना, तो बहुत से ऐसे सेकंड हैंड लेते हैं, सेकंड का माल लगता है, किसी रॉन्ग नंबर है तो ये सब कटवाने हैं। हाँ, मैंने मैडम को बोला भी था। मैडम नहीं काट सकती वो, आप वैसे लिस्ट लेंगे ना थोड़ी देर। मैं एक मेरे पास बताया, लेकिन आप बिजी थे। यार देखो, बिजी तो मैं रहता ही हूँ, लेकिन अपनी 1 पेज की या 2 पेज की लिस्ट पे निशान बना के शाम को 10 मिनट मुझे दे के मुझे छोड़ जाओगे तो मैं शायद कुछ कर पाऊँगा। हो सकता है मुझे कुछ पूछना भी हो 2 मिनट के लिए। अब तुम खड़े रहो, मैं सिस्टम पे सामने चढ़ा दूँ, वो अभी यहाँ कोई बंदा सेट करेंगे, वो तब होगा, अभी तो नहीं मैं कर पा रहा। बट उसके लिए टाइम निकालोगे तो करोगे जब तो होगा ना। शाम को रिपोर्ट दोगे तब होगा काम, वो रिपोर्ट बनाओगे तब होगा। अब ऐसे तो आगरा के भी बहुत सारे हैं, नंबर नहीं है, ब्लैंक हैं, तो हैं ऐसे तो रॉन्ग नंबर भी है। अभी तो हमें कोई डाटा मिला तो उसके बेस पे चल रहे ना, नया ग्राहक एकदम कहाँ से डेवलप करूँ। बल्कि अभी तो मैं वो एक ग्राहक दे रहा जो मेरे ग्राहक हैं, और उसमें संभावना है कि तुम मुझे खोदोगे। तो एक तरह से मैं अपनी रिस्क पे हूँ, रिस्क ले रहा मैं, तो मुझे है कि मैं ग्राहक दूँगा, तुम खोदोगे, ऐसा ही होता है ना। और कुछ कहना करना है क्या? कुछ और समझ में आ रहा हो?
तुम्हें कोई सवाल पूछना हो बताओ। कोई और सवाल करने वाला? बोलो, तुम बोलो, तुम्हें पूछना दोनों चिन्हों को, तुम्हें बोलना है, ठीक है। बस एक सबसे इम्पोर्टेंट और बात रहेगी, एक ना क्या होता है जब तुम कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर से बात हो रही 100 रुपये की, कस्टमर कहता है भाई साहब 100 रुपये का नहीं 99 का रेट लगा लो, तो आप लोग क्या कहते हो, रुको सर हम सर से पूछ के आ रहे। तो जब आप ये बात कहते हो ना सर से पूछ के आ रहे, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से ख़त्म, उसे दिख गया कि आपको कुछ नहीं पता। तो आपको भले ही पता ना हो तो आप ट्रीट ये करो कि आपको पता है, पहली बात। दूसरी बात, झूठ मत बोलो, बेटर है हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहो। वो आपको कोई कहानी सुना रहा होगा, बजट डाउन होगा क्या, अब जाएगा क्या, हाँ जी क्या ना सर, होना तो चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा झूठ मत बोलो कि आप झूठ पेल रहे, झूठ पे झूठ पेल रहे, वो भी मत करो। रेट वाली मैटर पे कम का है तो कम पे भी मत जाओ। अब इसमें एक और बात, आप में कोई भी मेरे से अगर पूछता है, मेरे से पूछने का मतलब मैं बॉस हूँ, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन सही आना चाहिए। आपका जो मेरे पास क्वेश्चन है ना वो सही आना चाहिए। अब वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको आपका क्वेश्चन बताना चाहिए। आपका कस्टमर है, कस्टमर ने आपसे बात करी कि भाई साहब 10 टन माल मुझे चाहिए, आपने जो 100 बताया, आप मेरे पास आते हो कहते हो सर वो कुछ कम मांग रहा है, कुछ कम मांग रहा है, सर क्या रेट बता दूँ, कुछ कम मांग रहा है, तो काम होगा क्या? नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो कस्टमर आपसे 99.5 रुपये में लेने के लिए तैयार है। जैसे अभी हुआ ना एक किस्सा कि वो 16 रुपये में ले सकता है रेडी माल, LL 100 रुपये में वो मांग रहा है मुँह से, क्या भैया 100 रुपये में है तो बता दो। उसने तो नहीं कहा कुछ कम हो तो मैं जाऊँ। तो आप लोगों को भी वही होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये कस्टमर 100 रुपये में LL मांग रहा है, दे दूँ क्या 15 टन। ये नहीं कि क्वांटिटी, हाँ सर कितनी लोगे, कहना सर 100 रुपये में 15 टन में कैसे बनाऊँ बताओ। मान लो इस कस्टमर से मेरी जगह तुम बात कर रहे हो, तो तुम इसे क्या कहोगे, इसे कितनी क्वांटिटी लोगे 100 रुपये में, ये बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। आपको खुद ही वर्ड निकलना चाहिए आपके मुंह से कि भाजी 100 रुपये में तो 15-20 टन माल कैसा आ जाएगा, पोसा भी नहीं रहा, क्या ना। फिर भी अगर वो कहे 15 टन में 100 रुपये में ले लूँगा, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि इस भाव में मेरा बिक सकता है। तो तुम मेरे से पूछो तो तुम्हें ये होना चाहिए कि भाई मेरा ये 10 टन माल 99.5 100 रुपये में दे दूँ क्या फला कस्टमर को, पेमेंट ही है, कस्टमर का नाम और शहर। जैसे आज अंकित का हुआ, भी अंकित ने मेरे पास आया, इसने कहा सर 5 टन PP मोल्डिंग नानक वाला मांग रहा 100 रुपये, क्या रेट है 99.5 100 रुपये मांग रहा, दे दूँ क्या? मैंने दे दी। तो सिंगल एक शॉर्ट में बात खत्म हुई। नाम बताया नानक, इन्हें कहा 5 टन 100 रुपये मांग रहा है, दे दूँ? मैं दे दूँ, भले ही फ़ोन रख के वापिस आए। तो चलता ये भी है, ऐसा नहीं चलता। क्या ना, अच्छा सर रुको मैं एक मिनट कंपनी में चेक कर लूँ, ये मत मैं सर से चेक करने जा रहा हूँ, एक मिनट रुको सर मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी क्वेश्चन से मेरा मतलब यही था, आपको आपकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, आपको ये टारगेट रेट पता होना चाहिए कि मेरा इस रेट में ये ले लेगा, ठीक है। इसे भी ऐड